बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, सुंदर साथ की। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षिरूपम, भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तन्नमामि। श्री राज जय जय राज, जय जय राज, श्री राज जय राज, जय जय श्री श्याम, जय श्याम, जय जय श्री श्याम, जय श्याम, जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुमार श्यामा जुगल। प्रणाम। फरमाइए जय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। और साधु वास्ते जो हम करत मेहनत, महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी के परम शिरोमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी 5वें दिन की लीला का जिक्र करते हुए सुंदर साथ को ये समझा रहे हैं कि किस तरह से पिया श्री प्राणनाथ जी नलिया शहर से और आप मंगलपुरी धाम सूरत पधारे और यहाँ आकर के क्यों करके श्याम भट्ट, भीम भट्ट, गोविंद व्यास और अन्य अन्य धर्म ग्रंथों के धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ में जिक्र किया। इसलिए सुंदर साथ जी वहाँ पर जो बातें हुई हैं वह बातें समझ से परे हैं। आप श्री लालदास जी महाराज जी ने ये बता दिया है कि श्री बिहारी जी ने इंद्रावती जी को धर्म से बहिष्कृत कर दिया और बोल दिया तुम्हारे अंदर में कलाम है, तुम्हारे में वचन है, तुम्हारे में शब्द है, तुम सब कुछ जानते हो और हमारे पास में कोई आता नहीं है। इसका ये मतलब है कि हम सुंदर साथ के बीच में नगण्य हैं। उनका अंदर में रीछ थी, उनके अंदर में क्रोध था और वही क्रोध था कि हम कैसे भी करके महाराज को धर्म से अलग कर दें तो हमको ठंडक मिलेगी। अंततः गततः उन्होंने एक काम कर ही दिया। लेकिन आप श्री इंद्रावती जी ने सुंदर साथ के सामने देखते हुए जब उनको कर पकड़ बिठाई कि आवेश दिया मोहि अंग, उनको बिठा दिया गया। उस समय पर सुंदर साथ लागू हुए और उन्होंने जो घोषणा की है वो इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी घोषणा थी कि जिसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि जाग देखो सुख जागणी, ये सुख सुहागन जोग, तीन लीला चौथी घर की चारों को यामा गो। तो सुंदर साथ जी इंद्रावती जी ने घोषणा की कि अब हम सुंदर साथ जी जिनको जगाएंगे, धर्म में लाएंगे, उनकी हम प्रेम से सेवा करेंगे और दुख न द्यों फूल पाकड़े जो, सुख शीतल दृष्टि जो, उनको कोई प्रकार का कष्ट नहीं देंगे और किसी प्रकार के उनका अपमान नहीं करेंगे। अन्यथा तो बिहारी जी सुंदर साथ का अपमान ज़्यादा करते हैं, क्रोध ज़्यादा दिखाते हैं और सुंदर साथ को साथ में बैठने नहीं देते हैं। सुंदर साथ जी इतना प्यारा शब्द बोला कि खिज्जे बड्डे वासना ना जगे,
जागयानी जी जुगत हो, आप डांट करके सुंदर साथ की सेवा में जागनी नहीं कर सकते हैं। उनको प्यार से, प्रेम से उनको समझा करके आप उनके ऊपर में आप अपना अधिकार दिखा सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने जागने के प्रकरण में कही है। इन जागने के प्रकरण में उन्होंने इतना बड़ा प्रकरण बोल दिया है, सारी शोभा कि हम जहाँ पर भी जाएंगे, जहाँ पर भी राज्य का, धनी का नाम लेंगे, हमारा भला होगा। कोई भी हो, राज्य में राज्य का नाम लेने वाला कभी पीछे हो नहीं सकता है। राज्य में राज्य का नाम लेने वाला, उस पर महान कृपा राज्य की होती है। वो अंधेरे में चले तो, और चाहे वो माया के जंजाल में चले तो, चाहे वो कैसी स्थिति में हो, राज्य उसके साथ साथ में चला करते हैं। इसलिए हमें मालूम है, हम सत्य का काम लेंगे, सत्य का काम करेंगे, हमारा हर जगह भला होगा। और यदि हम तुम्हारे जैसा झूठे का सवाल करेंगे तो दिखावा होता है, दिखावा अलग है, और जो आधिकारिक होती है वो बात अलग है। दिखावा बंदगी, ढोंग बंदगी, फर्ज बंदगी में अंतर होता है, और दिल बंदगी में बहुत अंतर होता है। तो दिल बंदगी जब तक नहीं आएगी, आपके अंदर में कभी प्रेम नहीं आएगा। दिल बंदगी में राज्य आपकी अंदर की सारी बातें जानते हैं। आप यदि उनसे नाराज भी हो जाओगे, धामधनी उसको सहाय से स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो सत्य का सहारा लिए हुए, वो सत्य पर चल रहा है, इसलिए उसको धामधनी सदा महर में रखते हैं। यूं करके सुंदर साथ के अंदर में एक जागने का प्रसंग चला, और श्री इंद्रावती ने जवाब लिख दिया, तुमने हमें निकाल दिया, हम प्रसन्न हैं। तुमने अपने मन की कर ली, हम प्रसन्न हैं। लेकिन हमारी एक बात है, हम जहाँ जाएंगे सद्गुरु महाराज जी की बात को नहीं तोड़ेंगे, उनकी आज्ञा का कभी हम भंग नहीं करेंगे, उसी वचन को पालन करेंगे, और किसी तरह से असत्य का सहारा नहीं लेंगे। असत्य का सहारा लेंगे तो हमारा कहीं भला नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। इस तरह से यहाँ पर जब ये बात घटी और यह प्रसंग चल ही रहा था कि आप स्वामी जी ने बिहारी जी को जवाब लिख दिया कि आपने जो किया है अपने हिसाब से किया है, लेकिन हम धामधनी सद्गुरु महाराज जी की वाणी को, उनके वचन को किसी भी तरह से भंग नहीं करेंगे, कभी टेढ़ा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे समाज उज्जवल होए, धर्म उज्जवल होवे, और सद्गुरु का मान बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। धनी का मान बढ़ेगा, सुंदर साथ का मान बढ़ेगा। धनी का मान घटाया, सुंदर साथ का मान घट जाएगा अपने आप, कहना नहीं पड़ेगा। ये प्रसंग चल ही रहा था कि आप श्री लालदास जी महाराज जी अपने मुल्क से सब छोड़ छाड़ करके पिया प्राणनाथ जी की सेवा में महामंगलपुरी धाम सूरत में उपस्थित हो गए, और यहाँ आकर के उनका प्रसंग बीच में चलेगा, बाद में बीतक आगे बढ़ेगी। अब बीच में आ गया है महामती लालदास जी महाराज जी का प्रसंग। यहाँ लालदास जी आकर के मिलते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी जब वो ठट्टा नगर से मस्कत बंदर गए, आवासी बंदर गए, और वहाँ से लौट करके जब वो आते हैं तो लालदास जी नहीं मिलते उनको। लालदास जी महाराज जी कब हो, क्योंकि संवत 1724 में ठट्टा नगर में थे और 28 तक आवासी बंदर में थे सुंदर साथ जी, इसलिए वो 26 में भी वहाँ से चल करके अपने मुल्क वापस आ गए थे। उनका मुल्क था हिंदुस्तान, और वो भी सुदामापुर, जिसको पोरबंदर के कहा गया है। वहाँ से वो लौट करके अपने पोरबंदर आते हैं, और यहाँ आकर के वो है उनकी जो स्थिति थी, उनके ऊपर जो बीती थी, वो सारी बातें यहाँ पर कहने वाले हैं कि मैं वहाँ रहता था, सुदामापुर में लौट करके आया, मेरे अंदर भाव था कि मैं भी जो है प्रचार प्रसार करूं, कई लोगों को मैंने जगाया और उसमें उनके नाम बताए, परंतु शहर में शोर फैल गया कि नहीं, ये जो चर्चा हो रही है निजानंद की, ये चर्चा जो है बनावटी है, दिखावटी है, इसमें सत्य कुछ नहीं है, बदनाम करने लग गए वो। और यहाँ पर जो बात होती थी सत्य होती थी, इसलिए वो अपनी सारी बातें कह रहे हैं।
संवत 1727 में वो ठट्टा नगर से सुदामापुर पोरबंदर वापस आ गए। ताहा भीम पीताम्बर मिले हुई चर्चा तेनु पर। देखो वहां पर भीम भाई थे और श्याम भट्ट थे सूरत के अंदर में। यहाँ भीम भाई और पीताम्बर भाई हैं, दो दो भीम मिल गए। अब तो भीम और पीताम्बर मिले, उनके साथ में लालू दास जी ने चर्चा की, उनके साथ में वार्ता की और क्या कहा, कोई दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारक। और उनको जब उन्होंने ज्ञान चर्चा वार्ता की वो दोनों लागू हो गए, चर्चा से प्रभावित हो गए। वो श्री लालू दास जी के चरण में प्रणाम किया उन्होंने और धर्म में आ गए। तब दज्जाल इस समय लगा जो करने। अब जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है वही लड़ने लगता है, वही विरोध करने लगता है। तो दज्जाल प्रवृत्ति के लोग हैं कि उनके धर्म के ऊपर में अपघात हो रहा है, उनके भक्त भाग रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये कौन आया हमारे शहर के अंदर में और ये हमारे भक्तों को हमसे जुदा कर रहे हैं। गुसाई के लगे निंदा करने। इसलिए एक बिठरेश्वर गोसाई समाज है, उनके पास जाकर के वो लोग निंदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमको हमारे धर्म को हमारी रक्षा कीजिए और ये कौन लोग आए इनको यहाँ से निकालिएगा। हमारो तो बड़ो मार्ग चारों फूटो रोशन। जितने भी धर्म वाले हैं वो सब यही बोलते हैं कि हमारा धर्म तो पुरातन है, प्राचीन है ना, सनातन है। कितनी ऊंची ऊंची बातें करते। अब सनातन है पुरातन है तो तुम कैसे सिद्ध करो कि कैसे है, बताइए। सिद्ध कोई नहीं करता है, बात कोई नहीं बताता है, बस बड़ा बनना चाहता कि हम आगे हैं, हमारा धर्म आगे है, ऐसा कहते हैं। तीन भांत के और को बतावत साधु। ये कौन साधु आए हुए हैं जो हमको इस तरह से निहाल कर रहे हैं और अपने धर्म को हमसे बड़ा बता रहे हैं। श्री राज्य के दर्शन की चर्चा होवे जो। और यहाँ पर तो श्री राज जी का दर्शन होता है। ये आपने सुना है कि नर नारी बूढ़ा बालक जिन लिया इलम मेरा बूझ, जिन साहब कर पूजिया मेरे इलम का यही गुज। तो जो भी आता है जिस पर धनी की मेहरबानी हो जाती है वह ये नहीं होता है कि नहीं इनको नहीं करना इनको ही करना है। जिन पर धनी की मेहर हो जाती है वही वस्तु को प्रकाश करता है, वही धर्म को जाहिर करता है और वही प्रचार प्रसार करता है। दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपाह में। इसलिए दज्जाल प्रवृत्ति के लोग जो हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं, वो अपनी ग्रोह में, अपनी जमात में, अपनी ग्रुप में बैठ करके उनकी निंदा करते हैं। अब चलता तो कुछ है ही नहीं है, उनका बिगाड़ तो कुछ सकते नहीं है, उनसे ज़्यादा उनके पास में आता तो कुछ नहीं है। तो क्या किया जाए, इनकी निंदा करो। क्योंकि संसार के अंदर में तीन तरह के लोग होते हैं। एक को जो सत्य होता है ब्रह्म सृष्टि, वो कभी किसी की भराई में आती नहीं है, और जो श्री सृष्टि होती है वो उनके साथ अनुकरण करती है। लेकिन जीव सृष्टि पल के अंदर बदल जाती है, उसके अंदर में तुरंत स्थान स्थिर नहीं होता है कि हम इस पर स्थिर रहने वाला है, अडिग नहीं होते हैं, वो भटकते रहते हैं। धर्म उतरियो पैदा भयो पाँव बांधत घूंघरी। क्या नाम बदनाम किया, ये भैया एक नया धर्म पैदा हो गया, धर्म उदरियों। क्योंकि अभी बताएंगे कि हमारे समाज के अंदर में जब भी पूजा होती है और आरती होती है, आरती के बाद जब भोग लगता है तो पुजारी पर्दा लगाते हैं, और पर्दा लगा करके वो ये नहीं बोलते हैं कि भाई तुम भोग बोलो, मुंह से नहीं बोलेंगे, अंदर घंटी रखी होती है, उस घंटी को बजा देते हैं कि भैया भोग बोलो। सब जगह यही होता है, ये सारी जगह प्रक्रिया चलती है कि भोग बोलने के लिए उनको कहा जाता है तो घंटी बजा दी, समझे। तो बोलते भैया इनके यहाँ पर अच्छी उल्टी चलन है, बोलते हैं हमारे यहाँ पर कृष्ण जी पधारते, बोले नहीं, बोले उनके साथ वो थाल रख देते हैं और बोलते हैं मूसा मतलब चूहा के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और बोले उनके यहाँ पर भगवान आए, कृष्ण जी आए, मतलब घंटी जो बज रही है उसको घुंघरू बोलते हैं। बोले इसलिए बोलते हैं उंदरियों पैदा हो गया, ऐसा बदनामी करते हैं। इन भांत शहर में
इसलिए आज भी पोरबंदर के अंदर में जाओ आप, समझे, और वहाँ जाकर के पूछो कि प्रणामी मंदिर कहाँ है, समझे, तो किसी को पता नहीं है प्रणामी मंदिर कहाँ है। और उनको बोलो उंदनियो मंदिर कहाँ है, किसी को पूछ लो जाकर के उंदनियो मंदिर, उंदनियो मतलब चूहा, गुजराती में बोलते ना उंदनियो, बोले चूहा। और अभी भी जाकर के देखो वो महामती लालदास जी महाराज जी का घर है जहाँ पर आज मंदिर है। और वहाँ पर मंदिर के बाहर 2 गोख बने हुए हैं, 2 आले बने हुए हैं दोनों तरफ में, और दोनों पर चूहे बने हुए हैं। ये भी देखो वहाँ आज भी जो है मंदिर के मेन गेट पर दरवाजे पर 2 चूहे बने हुए हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। इसलिए और ज़्यादा नाम बदनाम हुआ कि उंदनियो मंदिर है, ये उंदनियो मंदिर है। बोले थाल परस करके और घुंघरू बजा करके बोलते हैं कृष्ण जी आ गए, कृष्ण जी आ गए। इस तरह से लोग निंदा बुराई इस तरह से करने लग गए। यो एक गांठ होए चली आवने लगा नया साथ। लेकिन वहां पर तो आगमन सुंदर साथ का बढ़ता गया, आमदनी बढ़ती गई, 1 से 2 4 तरह से बढ़ते बढ़ते सुंदर साथ का भीड़ हो गई वहां। सोई चर्चा सुनत है जाके धनिये पकड़े हाथ। जोई वही चर्चा को सुनता है। हम देखते हैं कि किस तरह सुंदर साथ जी, देखो आप अपने आप को बताओ, चर्चा करने के लिए आपके पास में कोई आए तो किस तरह से अपने को सुनना है और समझना है, दिल में उतारना है, ये आपके ऊपर में है, समझे। हम तो कह करके जुदा हुए, समझा करके सुना करके जुदा हुए, आपने मंथन किया, आपने उस पर विचार किया, कौन शब्द आप भूल गए या किस चीज़ का आपको अर्थ नहीं आया या कोई बात समझ में नहीं आई, कोई नहीं पूछता है, कुछ भी नहीं पूछते हैं। बताइए आप, अब अन्यत्र जाते हैं, सुंदर साथ छोड़ते नहीं हैं। इसका मायना क्या है, इसका भेद क्या है, इसका गूंज बात क्या है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। चर्चा सुनने जरूर आते हो, चर्चा में जरूर बैठते हो, परंतु अंदर की जो दृष्टि है वो खुलनी चाहिए। उसको बोलते बातूनी दृष्टि, वही दिल बंदगी होती है। अब वो खुल जाए तो समझो पूर्ण तरह से पहचान हो जाती है। ये ना पहचानने पर लगता है कि फर्ज उतार रहे हैं आकर के, बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए हैं जे सौरभ बाब दादों का किन बदे छूटे। यही है कि हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग इस तरह से 1 महीने तक यह है परंपरा को निभान करते रहे हैं, हम भी आकर के बैठ गए हैं। तो उसमें अब क्या हो गया, कोई 10 दिन आता है, कोई 15 दिन आता है, कोई चर्चा करता है 15 दिन की, कोई करता है 20 दिन की, कोई करता है 7 दिन की। तो ये फर्ज बंदगी में आ गया। दिल बंदगी के अंदर में तो टाइम नहीं मिलता है। दिल बंदगी वाले आगे से आकर के पहले से बैठ जाते हैं। ये क्या आज कौन सा रहस्य निकल जाएगा, कौन सा भेद खुलेगा आज, ये मायना हमें समझ में आएगा नहीं आएगा। इसलिए लोग आने लगे और 1 से 2 भीड़ होते होते शहर के अंदर में शोर फैल गया। लालदास को इस समय भई माया की और इसी समय पर लालदास जी महाराज जी को माया ने ठग लिया, माया ने हैरान कर दिया। उलझन बोलते हैं, माया ने इतना परेशान किया ऐसे लालदास जी को कि उस समय पर उनके 99 जहाज चलते थे। बताओ बाबू, इतने बड़े धनाढ्य थे, अरबोंपति थे उस समय के, अरबोंपति साथ जी। बताओ, कोई नहीं लगता उनके सामने, ऐसे थे हमारे सुंदर साथ। लेकिन माया ने धक्का दिया। माया क्या करती है, जब धनी की तरफ बुलाती है तो धक्का दे देती है। माया ने उनके ऊपर में इतना अपघात कर दिया कि सब कुछ उनका डूब गया। माया की मोह के अंदर में सारी संपदा उनकी, सारे जहाज उनकी, सारी सब जो राजशाही थी, शाही थी, वो सब जो है धीरे धीरे करके नीचे आ गई। इनको राजे काल के चाहिए कदम पहुँचे। जिन पर ऐसी कृपा हो रही हो तो समझ लो राज्य बुला रहे हैं। और आज यदि ऐसा आ जावे तो हम बोले राज्य तुम अपने घर जाओ, अब तुम्हारे साथ हमको नहीं बैठना है। तुमको पाते ही, तुमको पूजते ही, भजन करते हमारे ऊपर में आपत आ गई है। आज के समय उल्टा बोलेंगे। और लालदास जी हैं, बोले अच्छा हुआ
भलू थयो भाग्यो जंजाल, सुखे भजित श्री गोपाल। अच्छा हुआ जंजाल भगा, प्यार से अब राज्य का नाम लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन संसार के अंदर में दोनों तरह के लोग होते हैं। लाल राज्य को माया ने धक्का दे दिया। जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़। जब कुछ नहीं रहा हाथ में तब क्या हुआ, माया, जब माया ने छुड़ा ही लिया और माया को आपने कहा कि हम तुमको छोड़ देते हैं, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हम जाएंगे अपने धनी के पास में। तब नजर करी धर्मराज के चित माया से लिया मोह। तब श्री राज्य की तरफ लगाया कि हमें तो अपने धनी के पास में जाना चाहिए, और माया को धक्का देके वो आ गए। अन्न का नेम लिया जब मैं करो निराश। फिर उन्होंने संकल्प लिया अन्न का कि मैं जब जाकर के श्री नौतनपुरी, उनको मालूम नहीं अभी क्या है, हकीकत मालूम नहीं है, मैं नौतनपुरी जाऊंगा, श्री बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करूंगा, तब मैं अनाज लूंगा, तब तक हम अनाज नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे। आप वहां से चले मंगरोल पाटन से होते हुए और वहां से आगे बढ़ते नौतनपुरी तरफ। तब कहाँ दज्जाल बैठा था कहे तुम जाओ सूरत। दज्जाल बैठा हुआ था, तो मतलब उसका कहने का उद्देश्य था कि तुम यहाँ मत जाओ, समझे। ये पता चला कि हमारे साथी यहाँ पर आए थे और यहाँ से वो सूरत तरफ गए हुए हैं। बोले भाई तुम्हारे साथी तो वहाँ गए हुए हैं, जाओ तुम वहीं क्यों नहीं जाते हो, वहीं चले जाओ। तब वहाँ से दीप आए तुम्हारे 15 दिन। वहाँ आकर के दीप बंदर आए, जहाँ पर जयराम भाई कंसारा रहते हैं, वहाँ जाकर के 15 दिन रहे, और फिर वहाँ से चल करके आप सूरत बंदर पधारते हैं। 700 मुलाकात करी फिर भोगे पहुँचे। सुब्रत साथ से मुलाकात करते हुए, घोगा बंदर सुहाली होते हुए आप सूरत बंदर पधारते हैं। आए श्री जी साहिब जी के लगे दो कदम। श्री जी साहब जी के दोनों चरणों में आकर के झुके, नमन किया और प्रणाम किया। नेम था अनाज का सौंपी थी अथवा। बस उन्होंने यही नियम लिया था कि हम अनाज तभी लेंगे जब हम श्री बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख। श्री जी साहब जी ने इतना सुख पाया, लालदास जी के लिए वो बहुत आतुर थे। लालदास जी आएंगे, प्रकांड विद्वान है वो, वेद वेदांत के और कुरान पक्ष के, हदीसों के हर तरह से जानकार हैं। उनको जैसे ही आए हैं तो स्वामी जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि देखो आज लालदास जी आ गए हैं, काम धर्म का और अच्छा फैलेगा और प्रचार प्रसार होगा। प्रसाद लेओ उठो अब यो कया श्री मुख। आप श्रीमुख से श्री जी साहब जी ने लालदास जी से कहा उठो, तुम यहाँ पर आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, आकर के अब तुम यहाँ पर प्रसाद लीजिए। प्रसाद लेने का हुक्म किया। लालदास जी महाराज जी कहने लगे, तब लालदास से कया हमको अगर है अनाज। हमने अड़ग बोलते हमने अनाज को छोड़ा है, संकल्प लिया है, और मैं बिहारी जी के चरणों में जाके प्रणाम करूंगा, तब मैं अनाज लूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तब आप श्री मुख कया भया पूरा तुम्हारा अपन। इन शब्दों में आंकड़ी बिना तारतम समझी ना जाए। इस शब्द को जो समझ जाए तो जान लीजिए, उन्होंने बोल दिया कि सीधा नहीं बोला जाएगा कि अब तुम्हें नौतनपुरी नहीं जाना है, समझे, ऐसा सीधा नहीं बोला। एक उन्होंने बोला कि तुम्हारा काम पूरा हो गया, यहाँ पहुँच गए, मतलब सब जगह तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है, अब वहाँ दरकार नहीं है जाने की, यहीं पर तुम रहो और धर्म का काम करो। कछु फिकर ना करो पहुँच मिलावे सैया। तुम कोई फिक्र ना करो, कोई चिंता मत करो, अब तुम मिलावा में आ गए हो, सुंदर साथ की जमात में आ गए हो, सुंदर साथ के साथ में आ गए हो, इसलिए तुम्हारे सकल काम पूर्ण हो जाएंगे। श्री महामती कहे मोमिनो ए शरत करो यार। महामती लाला जी कहते सुंदर साथ जी, ये शरत मतलब समय, इस समय को याद करो कि स्वामी जी ने क्या बोला,
भाई तुम्हारे मनोरथ, इस बात को पकड़ के रखो दिमाग में। तुम कहाँ पर आ गए हो? धनी के चरण में आ गए हो। सबको मालूम है धनी कहाँ बैठे हुए हैं। सबने बताया, सबने निर्णय किया, आगा किया भीम भाई ने, कर पकड़ के बैठाए कि आवेश दिया मोहे अंग, तादिन से पसीदे पड़ पड़ चढ़ते रंग। सबने यह बात तो स्वीकार की कि धनी कहाँ बैठे हैं। धनी कहाँ बैठे हैं? अब वहाँ नहीं बैठे हैं, धनी यहाँ श्री इंद्रावती जी के हृदय में। जो कहना वो सही कहो, समझे? घुमा के मत करो, बात सही कहने की आदत डालो, घुमा के मत डालो। और हम किसी को प्रसन्न मत करो, धनी को प्रसन्न करो, इसलिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये शर्त याद रखो, ये समय याद रखो कि धनी ने क्या आदेश दिया है लालराज जी महाराज जी को। फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की अब श्री लालराज जी महाराज जी कहते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। झगड़े की बुनियाद यही है। क्या श्री इंद्रावती जी को यदि गद्दी पर बैठना होता तो क्या मंगलपुरी धाम से आगे चलते? क्या उनको गद्दी की चाहना होती तो सूरत के अंदर में क्या बोल दिया? हवे ने हवे दसों दिश तारी दया, दया सिंहासन, दया छत्र, दया मुकुट, दया सब कुछ है, सब कुछ दिया हुआ राज्य महाराज जी ने। इंद्रावती वहां से नहीं जाती आगे, लेकिन उनको गद्दी नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान नहीं चाहिए, उनको तो सद्गुरु धामधनी महाराज जी की बात को पूर्ण करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है कि आवे शाकुंडल और शाकुमार, ये दोनों आ जाएं तो खेल जो है लात मुट करके फजर हो जाएगी। ये उनके अंदर में है। सदगुरु को उन्होंने वचन दिया था, सदगुरु ने उनके ऊपर विश्वास किया था, इसलिए वो किसी भी लालच में नहीं आए। यही झगड़े की बुनियाद है। क्या झगड़े की बुनियाद? गद्दी। यही गद्दी है, झगड़ा है कि नहीं? वो कहते हमारी गद्दी, वो कहते हमारी गद्दी, वो हमारी सिंहासन, वो हमारी शोभा। उसमें नहीं पड़ो। आप तो सबसे बड़ी बात देखो कि धनी आपके हृदय में बैठे, वो सबसे बड़ा सिंहासन है, वो बड़ी सबसे बड़ी शोभा है। तो इसलिए झगड़े की जो है बात है, और ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे, क्योंकि अब वहाँ पर सुंदर साथ कम हो जाएंगे जाना, सुंदर साथ की आमदनी होगी नहीं, फिर वहाँ खर्च कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे चलेगा। ये सारी बातें श्री इंद्रावती जी पूरा विचार करती हैं कि हमें पूरा देख रेख करना पड़ेगा, यहाँ भी संभालना पड़ेगा और वहाँ भी संभालना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, यहाँ बहुत गहरी बात है। अब यहाँ से जो पक्ष चलने वाला है वो अब किसको चलेगा? आगे मोहम्मद को मिल के चलने वाला है। इसलिए यहाँ पर श्री लालदास जी महाराज जी ने पहले सूत्र बोल दिया है, हजरतें तो हज करी रहने को मक्का। ऐसा प्रसंग था मक्का मदीना के अंदर में, बराबर वहाँ पर यही था कि आप मोहम्मद साहब वहाँ पर लोगों को इतना प्यार में, इतने प्रेम में अपने उसमें बांधे हुए थे और सब उनकी आज्ञा का पालन करते थे। परंतु मोहम्मद साहब मक्का की पातशाही लेना चाहते थे। मक्का, जाहिरी बात है, सुनो पहले, मक्का की पातशाही लेना चाहते थे, लेकिन उनके शत्रु थे या उनके दुश्मन थे, बल्कि उनके चाचा थे। अबू जल उनका नाम था और वो बरहमेश उनको परेशान करते रहते थे और उनके पीछे रोड़ा लगाया। और वो उसको, क्योंकि वो चाहते थे कि मक्का की पातशाही लेकर के इतना अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे, दुनिया के अंदर में बहुत ही ज्ञान पसारा होगा, मोहम्मद साहब का, उनका ज्ञान का पसारा होगा। लेकिन उन्होंने उनको नहीं लेने दिया, उनको आगे नहीं आने दिया। अंदर जलन थी, ईर्ष्या थी। वही पूरी वाक्यात यहाँ पर घटती है। आप तीनों जगह की देख लो, आप चाहे मक्का की देख लो आप, और चाहे मदीना की देख लो आप, और चाहे दारुल बक्का की देख लो आप, सारी घटनाएं श्री मोहम्मद साहब पर घटती हैं। तो आप खुद आखिरी जमा इमाम मेहदी हैं, आखिरी मोहम्मद हैं, पिया प्राणनाथ जी, समझे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस पातशाही को न मिलने के कारण वहाँ से उन्होंने मदीना शहर को उन्होंने क्या बना दिया, हज कर दिया।
मदीना, जहां उनका जन्म हुआ है, समझे, शहर मदीना के अंदर में उनका जन्म हुआ है, उसको उन्होंने तीर्थ बना दिया है साथ जी। और वहां से चल करके मक्का की पातशाही नहीं मिली तो कूच किया उन्होंने दारुल वक्का। दारुल वक्का बोला जाता है दिव्य परम धाम, वो दारुल वक्का है। लेकिन परम धाम की पूरी शोभा, परम धाम पूरा अवतरण होगा सिर्फ 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में। पन्ना धाम के अंदर में दारुल वक्का परम धाम आ गया, इसलिए उसको दारुल वक्का कहा गया है। लेना चाहते थे मक्का की साहेबी, लेकिन वो ना मिलने पर उन्होंने मदीना शहर सूरत कहाँ है उसको उन्होंने हज कर दिया, तीर्थ बना दिया। हज बोलते तीर्थ बना दिया, और वहां से कूच किया और चल पड़े वहां से आप श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, जिसको कहा गया दारुल वक्का। ऐसा वाकया आया हुआ है। तीन मोमिनों की सिफत पहुंची बका में जब, जिन्होंने यहाँ पर उनका साथ दिया है, साथ चले हैं, उनकी सिफत, उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा धामधनी के सामने परम धाम में पहुंचेगी। जो धामधनी की किसी भी प्रकार का जरा भी हल्का थोड़ा भी राज्य के प्रति कुभाव जगता है, और कुभाव जगा तो उनकी कभी भी धाम में पैठ नहीं होती है। धाम का जितना उनका भजन है सब भंग हो जाता है, सब डिमोशन हो जाता है, और जिसने धाम की तरफ में अपना काम किया उसका प्रमोशन होता है, उसकी राज्य तारीफ करते हैं, और उसके ऊपर में बरहमेश अपना आशीर्वाद वरद हस्त रखते हैं। कुरान हदीसों में कही सब ऊपर सिफत राग, एक कहा है कुरान में और हदीस है। कुरान जो है होश में उतरती है, जोश में। कुरान वाणी मोहम्मद साहब को जोश में उतरती है, जैसे पिया से प्राणनाथ जी को कुल्यम स्वरूप वाणी जोश में उतरती है पूरी, समझे। और होश में जो उतरती है वो हदीसें कहलाती हैं। मोहम्मद साहब को जो होश में उतरी वो हदीसें हैं, इसलिए उन्होंने उसके अंदर में ये महिमा बता दी है कि इसमें तुम्हारी सारी महिमा है। जो कोई इसको समझेगा, इस पर अमल करेगा, उसके लिए दारुल वक्का का दरवाज़ा, परम धाम का दरवाज़ा खुल जाएगा, सरल हो जाएगा उसके लिए मार्ग। श्री धनी देवचंद्र जी आए कि अल्लाह कलाम, धनी सदगुरु देवचंद जी महाराज जी किल्ली बोलते हैं चाबी, कुंजी। किसकी चाबी लाए हैं? अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम बोलते कुरान। कुरान के अंदर में जितने भी रहस्य हैं उसको खोलने की जो है चाबी, ताला खोलने की चाबी पिया सतगुरु देवचंद जी महाराज जी धामधनी के हुक्म से लेकर के आए हैं, जिसका नाम तारतम कहा गया है। श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम, दिया मोमनों को ताम, और उसको खोल करके सिद्ध साहब ने जाहिर कर दिया। लेकर के आए हैं सदगुरु देवचंद जी महाराज जी, खोल नहीं सकते, चाबी उनके पास में है, खोल नहीं सकते। अब यहाँ पर क्या है, जितने भी वेद कते शास्त्र पुराण जो भी हैं उसके अंदर में जितने भेद हैं वो तारतम से खुलते हैं, बिना तारतम से खोला नहीं जाएगा। इसलिए संसार के अंदर में ये बात कही गई है कि सुंदर साथ जी ये वेद हुक्म है, वेद कते में लाखों लिखे, हम आपके सामने एक ताला देते हैं, पन्ना धाम में है, आना कभी दिखाएंगे आपको। वो ताला है, हम आपको उसकी चाबी भी देते थे, तो ये चाबी भी है, लेकिन आप खोल नहीं पाओगे, घुमाते रहोगे, घुमाते रहोगे, सुबह से शाम तक खुलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर चाहिए कल, और उसमें शब्द जोड़ना है आपको। कल बोलते ना, आवर जोड़ दो उसमें, अकल, उसमें चाहिए अकल। कौन अकल चाहिए? तारतम की अकल चाहिए। उसके अंदर में जागृत बुद्धि चाहिए साधु जी, जो उसमें लगा दोगे एक पल नहीं लगेगा, ताला खुल जाएगा। यही है, ताले सब में पड़े हुए हैं, सब में हुक्म वेद करते हैं, बता दिया है, अनेक प्रकार के निशान लिखे हुए हैं, ताले हैं, परंतु कोई खोल सकता नहीं है। चाहे उनको ताली चाबी सबको दे दिया जावे, कोई नहीं खोल पाएगा। वो खोलने की कल विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पिया से प्राणनाथ जी के पास में,
आखिर जमा इमाम मेहंदी के पास में है, और ये आकर के इन भेदों को वही खोलेंगे, वही चाबी का उपयोग करेंगे। इसलिए बोलते हैं आखिर में खोलने का कल या शोभा श्री इंद्रावती जी को, श्री महाराज को, श्री जी साहब जी को मिली हुई है। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करे भीतर। जिनका नाम मोमिन है, जिनका नाम ब्रह्म सृष्टि है, उनका एक नाम है सुन्नत जमात। जो सुनकर के ईमान लाए उसको बोलते सुन्नत जमात। समझे, याद रखना। कभी भी जो सुनकर के ईमान लेकर के आए, जो अभी आने वाला है, सुनकर के ईमान लाने वाले हैं, जो अभी मिलेंगे आपको सिद्धपुर पालनपुर के अंदर में, भगवान रेवादास उपाध्याय मिलेंगे, जिनका नाम भगवान उपाध्याय होगा। उनको एक शब्द बोलेंगे कि जमुना याद करो, धाम याद करो, कुंजनी कुंजवन याद करो, ब्रजरास याद करो, ये बात चाबी दी खुल जाएगा। सुनकर के ईमान लाने वाले ऐसे सुंदर जमात, उनके बीच के अंदर में ये मोमिन कहलाने वाले हैं, जिनका दिल मोम के समान होता है। ऐसे मोमिन हैं, उनको ही सुंदर जमात कहा है। वो बैठ कर के बातें करेंगे। हक का प्यार इन पर ये बात बड़ी गुजरा। इनके ऊपर में हक का प्यार है, धनी का प्यार है, लाड़ है। इसलिए उनको क्या धनी लाड़ देते हैं, बैठो। उनकी नजर से पी लेते हैं, नजर से समझ जाते हैं। उनकी कृपा दृष्टि ऐसी बरसती है कि सुंदर साजी उनसे पोषित हो जाते हैं। एही थे ब्रजरास में हुए पूरन मनोरथ। यही ब्रज में थे, यही रास में थे, लेकिन वहां परीक्षा पूरी नहीं हुई थी कि हमने माया नहीं देखी थी, हमने दुख नहीं देखा था, इसलिए हमको तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा। तावे आए श्रेष्ठ ब्रह्म की जो खासल खास। उन्हीं का नाम खासल खास है, उन्हीं का नाम ब्रह्म सृष्टि है। यदि हिंदू पक्ष से बोलोगे तो ये ब्रह्म सृष्टि हैं सुंदर साथ जी। ये मोमिन जो हैं कौन से हैं, सुन्नत जमात हैं। ये सुनकर के ईमान लाने वाले हैं। इनको नाजी फिरका कहा गया है, इनको परमहंस कहा गया है, परम वैष्णव कहा गया है। दोनों भाषा से बता रहे हैं आपको, वेद से भी और कतेब से इनको ऐसा कहा गया है। ताको जगावे जुगत सो दावत करे क्या। चलो भाई, उनको जगाएंगे। अब युक्ति के साथ में जगाना है। माया का आवरण पड़ा हुआ है, माया में लिप्त हैं, इनको इस तरह से संसार से जागृत करना है। सकुंडल सकुमार को चले जगावन। अब यहाँ से शाकुंडल और शाकुमार को जगाने के लिए देख लीजिए सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1728 की साल है जब उन्होंने बोला था। और पिया से प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1728 की साल में महाराजा छत्रसाल जी के पास पहुंच गए। उनको जाकर के उन्होंने क्या दिया, वो मोहर दे दी, वो मोहर दे दी। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलन की छाप की मोहर दे दी और इशारा कर दिया कि तुमसे मिलेंगे, आकर के तुमको मिलेंगे 12 साल पहले। और यहाँ से गिनती लगाओ, विक्रम संवत 1740 के साल में आप श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना पधारेंगे। वहाँ पर बोलेंगे दिखाओ, वो मोहर दिखाओ, वो आपको सुनने को मिलेगा। श्री मुख श्री देवचंद्र जी कई बुलाए लियाओ श्री मेहरा। इसलिए श्रीमुख और श्री देवचंद जी ने यही कहा था, श्री महाराज तुम शाकुंडल और शाकुमार को बुला करके ले आओ। पूरी कलिका दज्जाल सो जंग कर जाए। देखो और इशारा कर दिया, जब तुम उनको जगाने जाओगे, उन्हें बुलाने जाओगे, तो कुली बोलते हैं कलयुग। कलयुग के अंदर में दज्जाल बैठा हुआ है, उससे तुम्हें जंग करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल जाएंगे। आप देख लो, कोई सुंदर साथ को जगा के देखो, कितना उसके साथ में अपने जूझना पड़ता है। लोग उसको भड़ाते हैं, उसको अनर्गल बातें करते हैं, अरे उनके पास मत जाना, अरे उनसे अलग रहना, दूर रहना, करते नहीं करते। दज्जाल ही बोलता है, इसी को बोलते दज्जाल। अरे भैया निरानंद में मत जाना, उनकी बातें मत सुनना। बताओ इस तरह कैसे होगा जागनी।
तो ये जब भी जगाओगे सुंदर साथ जगेगा। असली सुंदर साथ जब मिलेगा तब देख लेना उस समय तुमको इस तरह से माया से जूझना पड़ेगा। देह बुद्ध छुड़ा के जाओ बुद्ध आत्म। इसलिए संसार में देह बुद्धि है और देह बुद्धि में मैं होते हैं, मेरा और तुम्हारा है। इस तरह से स्वार्थ है, देह बुद्धि में स्वार्थ होता है और आत्म बुद्धि के अंदर में कभी भी खींचातान नहीं होती है, समझे। उसमें होता सब साथ करूं मैं आप सा, सुंदर साथ सब एक हैं, चाहे कोई कहीं पर भी आए हुए होवे, वो परम धाम की अंगना है, उनमें कभी भी भेद बुद्धि नहीं होती है। एक दिन हो एक का सब भजन करे। सब लोग एक एक दिन एक धर्म सबका होगा, सब लोग भजन करेंगे परमात्मा का। देव वेद कटेव की साहिदी झोलिया। जाओ, जा करके सबको वेद और कतेब की साक्षियां दे करके उनको जगाओ। गाजी बनी अश्राइल तामे श्री देवचंद्र जी सिरदार। गाजी बोलते हैं टोली, समाज, एक ग्रुप बना हुआ है, मंडली बनी असराइल। धनी देवचंद जी महाराज जी हैं, तामे सदगुरु देवचंद जी महाराज जी सिरदार ही कहलाते हैं। लड़े राम खुदाई के वास्ते जो मनी ने हजार। ये खुदा के वास्ते लड़े, परमात्मा के लिए लोगों को माया जंजाल से छुड़ाया। एक हाथ माया ने पकड़ा हो, एक राज्य ने पकड़ा है। बताओ, इनको छुड़ाना है और माया में ज़्यादा भीड़ है। आप छुड़ाने तो जाओ, लोग प्रवचन करेंगे, कहाँ से आ गए, यही हुआ अभी माऊ जी भाई के यहाँ पर यही हुआ, आवासी बंदर में यही हुआ, जहाँ पर भी गए लोग यही बोले ये कहाँ से आ गए हैं, इनका तो उद्यम यही चलता था, तुमने इनको छुड़ा लिया है। तो इससे जाकर के उनसे लड़ना तो पड़ेगा ही, बुरा नहीं मानना। धनी जी का कहना है, धनी का काम कर रहे हो, जो कुछ होता धनी के हुक्म से होता, उनको छुड़ा करके धनी की तरफ में लगाओ, ये काम करना है। तिनसे भी बेहतर करी श्रीजी बांधी कमर। तो इसमें क्या होगा, कितना समय लगेगा, महीने हजार महीने के कितने होते हैं, 83 वर्ष और 4 महीने होते हैं। आप लोगों को हिसाब करना, यदि ये बात होती तो सुंदर साथ जी मेरे पास खड़े हो जाते, हमको बताओ कैसे हुए, ये किस तरह से हुआ। सदगुरु देवचंद महाराज जी के जन्म से लगा लो, आप लगाइए आप कि सदगुरु देवचंद जी महाराज जी विक्रम संवत 1638 के साल में आए, वो 38 से लेकर के आप लगाइए 83 वर्ष को कहाँ तक होते हैं, इसको जोड़िए 4 महीना ऊपर होंगे। यहाँ तक इन्होंने जागनी की, ये मानी जाएगी। भले सदगुरु देवचंद जी महाराज जी संसार के अंदर में 73 वर्ष रहे, लेकिन उसके ऊपर में जहाँ तक 84 वर्ष होंगे, 83 वर्ष, तहाँ तक सदगुरु महाराज जी का समय माना जाएगा। 3 से बेहतर होगा, उससे बेहतर होगा जो श्री इंद्रावती जी काम करेंगी, उसको माना जाएगा सुंदर सा जी। इसलिए बेहद वाणी के अंदर में आता है कि रहे साल 84 लैंड में, तेन ऊपर खुली मारी बातों नजर लगाओ आप। जब पियासी प्राणनाथ जी दीप बंदर पधारे, और दीप बंदर में वहां पर उनको लगभग इतने ही वर्ष होते हैं। इससे बेहतर श्री इंद्रावती जी मेहरा ठाकुर उनके द्वारा जागने हुई है, वो उनसे बेहतर मानी जाएगी। किसके, सदगुरु महाराज जी से बेहतर मानी जाएगी, है ना। बनी इसराइल से, बनी के द्वारा माना जाएगा, इसराइल से द्वारा बड़ी मानी जाएगी। तिनके नाम कहत हो सुनियो चित्त रे। सुंदर साथ जी उनके नाम सुनो, जिन्होंने अपने आप को निशावर किया और धर्म पर फिदा हो गए, घर बार छोड़ करके उनके साथ गए हैं। कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ। कादर बोलते हैं सामर्थ्यवान, हमारे धाम धनी हैं, वो भरतार हैं, वो मालिक हैं। उन्होंने शक्ति दी तभी चले, यदि वो शक्ति नहीं देते तो आप घर से भी नहीं आते, यदि वो सामर्थ्य नहीं देते, बल नहीं देते, तो आप अपने घर से निकल के चर्चा सुनने भी नहीं आते। वही कुवत देते हैं, वही शक्ति और सामर्थ्यता देते हैं। संग चले सेवन को जो गोमी खासर खास।
महामंगलपुरी धाम सूरत से सुंदर साथ जी जो चले हैं वो खासल खास हैं, खासों में खास ब्रह्म सृष्टि कही गई हैं। इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस। ये कुछ दूसरा काम करते ही नहीं है, किसी के संग में आते ही नहीं है, दूसरी उनको कोई लालच नहीं है, सिर्फ धनी का काम करना, रात दिन एक ही काम, धनी हमें हुक्म करो क्या करना है, धनी हुक्म करो, उस पर चलते हैं। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन। सुनिए नाम बताने लगे। श्री जी साथ में श्री महारानी बाई जी राज जी हैं और भट्ट गोवर्धन भट्ट जो कहाँ से आए थे, आवासी बंदर से, अब यहाँ से चल पड़े, निकल पड़े प्रभु संदेशाले, जग को आज सुनाने, जग को आज सुनाने, भूले भटके गिरे हुओं को अपने गले लगाने, अपने गले। इतने प्यार से सुंदर साथ को गले से लगाते हैं। कोई भूला भटका होवे, लूला पांगला होवे, उन सुंदर साथ को साथ लेकर के चले। सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन। उन सुंदर साथ ने तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा की है। धनी की, धर्म की, समाज की सेवा इतनी जबरदस्त की है कि कभी भी उनके द्वारा कोई काम उल्टा हुआ ही नहीं है। उल्टा काम भी सीधा हो जाता था, हारा हुआ काम भी विजय प्राप्त हो जाती थी। हर काम में राज्य उनके सर पर रहते थे, रक्षा करते रहते थे। भीम भाई भली भांति सो निकष्या तन ले धन। देखो भीम भाई भी सूरत से थे, भीम भाट, ये भी तन धन लेके निकले और आखिर तक पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में रहे और उन्होंने वाणी गाई, बारी गाई, सेवा करी। सबकी अलग अलग सेवाएं मिलती हैं पन्ना धाम में। नाग जी अति नेह सो छोड़ कुटुंब की आस। देखिए इनका नाम नागजी भाई है। अब दो दो नाग नहीं हो सकते, एक नाग यहाँ पर एक नाग वहां पर, समझे। बिहार जी के पास में भी एक नाग है नहीं नागजी भाई, अब उल्टा नहीं समझना। और एक नागजी यहाँ पर है, इसलिए उसका नाम तुरंत परिवर्तन कर दिया जाएगा। नागजी भाई का नाम गरीबदास हो जाएगा। सुंदर साथ जी तन मन धन सब ले चला। सब अपने तन और मन धन सब लेकर के स्वामी जी के साथ में चल पड़े। पाया खिताब नाम गरीब दास। मिल गया नाम उनको, नाम मिल गया गरीबदास। इसलिए ये जो है बड़े अधीन रहते हैं, धनी के चरणों में समर्पण रहते हैं। श्याम भट्ट संग चलिया रया के टेक दी। श्याम भट्ट भी चले साथ में, लेकिन वो कुछ दिन तक, कुछ दूर तक चले, फिर माया भारी हो गई तो वो ठहर गए और बाद में फिर जाकर के मिलेंगे। नाना भाई और बांकड़ी चले। नाना भाई, पाखड़ी भाई से जी साथ में चलते हैं। नाम को आप जल्दी नहीं बोल पाती यार, फटाफट बोलो। आखर लो निवालिया। आखिर तक स्वामी जी पन्ना धाम तक गए, वहां तक सुंदर साथ उनके साथ में रहे। जाके धनी पकड़े। यहाँ से धामधनी ने जिनके हाथ पकड़े हैं वही चलता है, वही सेवा बंदगी करता है। कानजी रामी चला। कानजी भाई और रामजी भाई चले। ये कबीला संग। ये अपने कबीला परिवार को, रामजी भाई वही हैं जो लेकर के पहुंचे थे पत्र लेकर के नौतनपुरी, वो भी संग में चलते हैं। संग जी भाई चलते हैं। जमुना बाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार। जमुना बाई भी अपने परिवार को छोड़ करके चलती हैं और आखिर तक राज्य की सेवा, गरम जल देती है उनको, रुमाल देती भीगा हुआ। जब इनके नाम आते ना तो हम लोगों के सामने नजर में आ जाता है कौन से परिवार से हैं। उनको हम लोग नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। छविलदास संग चले सेवन के सुख का। छबिलदास जी जमुना जी का बेटा है, वो भी चलते हैं सेवा के वास्ते। कोई दिन धारा रंग आए फिर के अब जाए पी। धारा भाई कुछ दिन रहे
वो पत्रियां पहुंचाते हैं, पत्र पहुंचाते हैं, और फिर वो वापस लौट करके जाते हैं काम से, वो वापस फिर पन्ना धाम पहुंच जाते हैं। लालबाई संग चली श्यामबाई को ले। रामबाई चली श्यामबाई को लेकर के चलती हैं, मतलब कि धर्मपत्नी लाल राज्य की, और उनकी पुत्री भी चलती है साथ में। श्री बाई जी की सेवा मिले काम जो करती। बाई जी की, महारानी बाई जी राज्य की सेवा करती हैं और उनकी बरहमेश सेवा में हाजिर रहती हैं। लालदास संग चले खाली लेकर। लालदास जी अपना नाम लिखते हैं कि हम भी चले, लेकिन खाली हाथ, कुछ नहीं था, सब गया, माया सब छुड़ा ली राज्य ने, सब जितने भी जहाज थे सब गए, तूफान में डूब गए, बोले खाली हाथ लेकर के चले। लेकिन आखिर तक धामधनी ने उनको महामती का खिताब दिया, और वही यह अभी तक लिख रहे हैं सुंदर साथ जी। सुखदेव सूरत से ले चले संग मानी। सुखदेव जी चलते हैं सूरत से, और साथ में मानिक भाई चलते। आप अपना डालिया अपना आपा निछावर कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। पहुंचे मेरे गुजरात। यहाँ से अब आप कहाँ पहुँचते हैं, मेरता जाना है, मतलब कि श्रेष्ठ बात है वहाँ पर, जहाँ बुजुर्ग बात है मेरता में श्रेष्ठ बात होगी। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग मिले धार। प्रेम जी भाई मार्ग में मिल गए और उन्होंने आकर के सेवा स्वीकार की। हाजिर रहे हजूर में सेवा करी। बरहमेश सेवा में हाजिर रहते हैं, बरहमेश उनकी सेवा में खुशामद में रहते हैं। सूरत से की चल के आवर सूरत महामंगलपुरी धाम से चल करके सिद्धपुर पहुंचते हैं। सिद्धपुर पालनपुर कहा जाता है, वहां पर पहुंचते हैं, अहमदाबाद के पास में है। लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात। एक जन का नाम लक्ष्मण भाई है, वो भी अपना कबीला लेकर के पहुंचे, लेकिन कबीला भारी हो गया, निभा नहीं पाए, सो ठहर गए वहीं पर। किस वास्ते रहा बीच में माया के सुख। माया के सुख के वास्ते वो ठहर गया। उमर खोई दिन में फिर सूरत करी श्री राम। देखा, पहले तो उसने अपनी उम्र को बर्बाद कर दिया, फिर हार करके धामधनी के चरण याद किए और फिर उनके पास पहुंच गया। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। सिद्धपुर के अंदर में 22 दिन रहते हैं पिया प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ के साथ में। बस निकल पड़े, आज तो निकल पड़े धामधनी जी और सुंदर साथ को बुलाने के लिए। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी। वहाँ वो तीर्थ है, सिद्धपुर तीर्थ स्थान जैनियों का कहा जाता है। तो वो सिद्धपुर के अंदर में एक धर्म गुरु करके या तीर्थ गुरु करके वहाँ मिलता है, और वो स्वामी जी की खुशामद करता है। स्वामी जी उसको मोहर दे देते हैं, बोलो, और उसको लेकर के उसके अंदर लालच बढ़ जाती है, फिर पीछे पीछे दौड़ता है। चलो, कैसे दौड़ा? एक तीरथ गुरु होई मैया कछु न हुई। उसको खबर नहीं हुई, तीर्थ गुरु है उनके अंदर में, बस यही है कि हमको मान करो, सम्मान करो, हमारी पूजा करो, हमको पत्री चढ़ाओ, लेकिन वो है समझ नहीं पाया स्वामी जी को। एक मोहर दे विदा कियो फिर लालच करी। एक मोहर दी सोने की उसको, अरे इनके पास तो मोहर मिल गई है, चलो भाई और चले, इनके पीछे पीछे गया तो एक और दे दी। तब वहां पर क्या बोलते हैं गोवर्धन भाई, तब गोवर्धन ने गया करो ईश्वर की बड़ाई। अरे भाई तुम क्या हो, तुम मोहर के पीछे पागल हो गए हो, स्वरूप को देखो, इनकी पहचान करो, अलौकिक मंगाओ, ये लोग क्या मांगते हो साथ जी। तब उन्होंने मांगा, कहा, तब धामधनी ने उसको शोभा दी। तब अरज करी भगवान ने लगा दो कदम। इसलिए भगवान उपाध्याय ने अरज की, विनती की कि हमारे ऊपर कल्याण करो, मेरे ऊपर मेहर करो। पर आत्मा पहचान के जगाओ मेरी आत्मा। इसलिए परात्म को देख करके मेरी आत्म को आप जागृत करिएगा। तब चार सुकन चलते कहे याद करो निज धाम। चलते हुए उन्होंने चार सुकन, चार शब्द कहे, याद करो निज धाम। निज धाम नौभम दसवीं आकाशी है, ये सूत्र बोले हैं, ये नहीं कि निज धाम। निज धाम का मतलब पूरा रंग महल को याद करो,
नवम दसवीं आकाशी, एक एक भौम के अंदर जो शोभा है उसको देखो। और क्या देखो? जमुना ताल घाट की और जमुना जी को याद करो। ताल ताल पाल मन मोहल सुहाए, खेलन प्यारो प्यारे आए, लीला नित्य बिहारे स्वरूप भय श्री मामति कुर्बान रक्षक। इसलिए देखो, आप जमुना जी को याद करो, सातों घाटों को देखो, वन बगीचे देखो, ये सब आप देखो, याद करो। वहां खेलते थे, वहां तुम्हारी परातम है, याद तो करो। ब्रज रास में हम थे भी तीसरे आए। देखो, हम ब्रज में थे, हम रास में थे, और तीसरे ब्रह्मांड जागरण ब्रह्मांड में भी आए हैं। ये बात चित धर के फिर आए अपने छोर। इतनी बात को सुन करके अपने चित्त में रखा और अपने घर में रहा। किसको बोले, किसको ना कहें, वो तैसे चुप रहा। बोला नहीं क्षमा लो रहे के सब। ये होता है यदि किसी ने पाठ कर लिया, चिंतन कर लिया और पाठ को मौन होकर के पढ़ लिया, लोग बोलेंगे ढोंग है। आप देखो, मौन करके करो, आप बोलो नहीं, अंदर ही अंदर चार्ज हो जाएगा, अंदर ही अंदर इतना उजाला, इतना ज्ञान, इतना प्रखर हो जाएगा। 6 महीने तक नहीं बोला, और जिसको बोलेगा वो उसके ऊपर में महान कृपा हो जाएगी, सारा उसके ऊपर में सब आ जाएगा। 6 महीने के बाद में बोला तो किससे बोला? केशवदास जी से मिला, और केशवदास जी को जैसे ही सुनाया, केशवदास जी महाराज जी बिना कुछ के समझ गए कि तुम क्या हो भाई, वो तो अक्षरातीत था। यह तो अक्षरातीत था, तुमने अक्षरातीत की पहचान नहीं की है। जो तुमको धाम की बात बोले, जमुना जी और सातों घाटों की बात करे, बोलो, जो हौज कौशल तालाब की बात करे, वो अक्षरधाम की बात करे, ब्रजराज की बात करे, वो कौन हो सकता है? अक्षरातीत ही है वो। मैं तो पहचान गया, मैं तो उनके पास में जाता हूँ। अब मैं उतरी जात हो मुझे आया। हम तो वहीं जा रहे हैं उनके पास। मेरे को तो यकीन आ गया, मेरे को विश्वास आ गया कि वो अक्षरातीत हैं। और वहां से चल करके अब लालदास जी महाराज जी आगे का प्रसंग नहीं बताएंगे, पहले इनका प्रसंग बताएंगे कि जाकर के वो दिल्ली तक पहुंच गए, और दिल्ली में मिलकर के फिर वहां से वापस आएंगे। देखो, ओ ऐसे ही उससे चलिया ढूंढत फिरे सब इसलिए ढूंढते 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 दिल्ली शहर पहुंच गए। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई ने। उनको दिल्ली के अंदर में रामचंद्र पंसारी सुंदर साथ हैं, वहां खबर लगी कि स्वामी जी यहाँ कहाँ पर बैठे हैं, कौन हवेली में बैठे हैं? गनी बेग की हवेली में बैठे हैं, चांदनी चौक में बैठे हैं, बताओ आप कहाँ पर हैं? इसलिए से वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। लाल दरवाजे आए मैया आती आतुर होए कर। लाल दरवाजे में आकर के, अभी भी लाल दरवाजा है, अभी भी चांदनी चौक है, अभी भी गनी बेग की हवेली है, अभी दुनीचंद की हवेली है, जितने भी यहाँ नाम आते हैं वो सब दिल्ली के अंदर में आज भी हैं। सुंदर साथ जी देखिए, मैं तो देखता हूँ, बार हमें जाकर के देखता हूँ। कोई दिन तहाँ रया सुने सुकन सुभा। आपने सुभान परवरदिगार श्री राज महाराज जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनी, कुछ दिन उनके पास में रहा, फिर उसको दिल में आया कि हम वापस जाकर के फिर से सिद्धपुर जाएंगे, और वहां पर जिसने हमको सुनाया है उसका तो भला करना चाहिए। भगवान उपाध्याय उसको जगा करके वापस लेकर के आएंगे। केशव जी परमोलिया और द्वारका दास। और भी दूसरे केशवदास जी थे, उनको भी उन्होंने ज्ञान की बातें करी और द्वारका दास से कही। ये द्वारका दास बनना जाएंगे, और ये द्वारका दास जाकर के पिया जी की सेज बिछाएंगे बंगला जी में। अब यहाँ एक एक सुंदर साथ का नाम आ जाए तो कौन सेवा करता है, कौन सी सेवा कर रहा है, किस में हाजिर है। जैसे नाम बोलोगे हमको पूरा याद आ जाएगा कि सेवा करने वाले कौन क्या करते हैं। धाम लीला दिखाई गई तब टूट गई सब आस। धाम की लीला उनको दिखा दी, उनको पूरी तरह से दर्शन करवा दिया। ये भी घर को छोड़ के। ये भी माया को छोड़ करके चल पड़े स्वामी जी के साथ। दिल्ली में आए मिले दिल्ली में वापस आते यहाँ लौट करके सेवा
क्योंकि दिल में बस यही भाव है हम धनी की सेवा करें। दूजे के सब दास को दैताटम सुध। और दूसरे के सुदास जी भी मिले, उनको भी तारतम की शुद्ध समझ सुनाई गई। तब लोक अलोकी छूट गए सब। संसार की लोक की और आलोक की सारी दृष्टि टूट गई, एक धनी नजर में लेके उड़ाए दिए शरीर, ऐसा आ गया भाव। त्रिकम गंगा दास ने चर्चा सुनी कान। ठीक हम गंगादास ने भी अपने कान से चर्चा सुनी थी स्वामी जी के मुख से। तब दिल में धर के पहुंचा ले मान। तब ये ईमान लेकर के वो घर छोड़ करके गए। विठल चर्चा सुन के कछु विठल ने भी चर्चा सुनी, वो भी ईमान लेकर के आए। कछु भई। आपको सुंदर साथ है, इनाम है, उनको भी कुछ कुछ पहचान हो गई। घर कबीला छोड़ जो भी चर्चा सुनता है अपना घर परिवार छोड़ करके स्वामी के साथ हो लेता है। जब युद्ध भया दज्जाल जब दज्जाल से लड़ाई हुई, अब यहाँ पर दज्जाल मतलब आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। इस समय पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो वातावरण था कि बस हिंदू और मुसलमान का झगड़ा, उस समय पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर में औरंगजेब का साम्राज्य था, सम्राट था वो। और वो लोग जो क्या करते थे, हिंदुओं के ऊपर में बड़ा अनेक प्रकार के जालिम जुल्म करते थे। उस समय पर इन्होंने बहुत मदद की, सहयोग किया। तब विठल उपजा डर। किसी को डर होता है और किसी को डर नहीं होता है। विठल के डर हुआ, वो छोड़ के भाग गया, भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने ठौर चला गया पीठ दे करके। थाना था प्यार सिद्धपुर के अंदर में सबसे पहले हमें थाना था पिया, ठौर ठौर थाने हुए, मेला हुआ मध्य देश, इसको बोलते थाना। जा करके उनके यहाँ पर स्थान निश्चित किया गया, केशव भट्ट के घर। केशव भट्ट के घर में किया गया। धाम चर्चा नित हो यहाँ पर धाम की चर्चा नित्य होने लगी। साथ रहया पकड़। सुंदर साथ जी बर हमेश क्या किया, जो माया पकड़ी थी ना माया, उस माया को छोड़ करके धनी को पकड़ लिया उन्होंने। अब सिद्धपुर से मेते पहुंच। अब सिद्धपुर से मेरता पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी जागने की लीला होने वाली है। लाभानंद जति सो। बोलो श्री प्राणनाथ सुंदर साथ जी। अब जब आप सिद्धपुर से चल करके और मेरता पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत प्रकांड तांत्रिक रहते हैं। उनके पास में सब तरह की विद्या, भूतक विद्या भी है, जादू विद्या भी है, सब तरह की विद्याएं हैं। लेकिन एक नियम था, कोई भी मेरता के अंदर में आए, कोई ज्ञानी ध्यानी साधु संत कोई आए, उसको पहले नंबर में लाभानंद जति से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। शास्त्रार्थ करते हुए यदि वो जीत जाएगा, समझे, तब वो अंदर में एंट्री है उसको, तब अंदर जाएगा वो मेरता के अंदर, नहीं तो उसको वहीं से भगा दिया जाता है। इतना बड़ा प्रभाव था उसका, उसका बोलबाला था। मेरता सिटी के अंदर में उसकी ही तू बोलती थी सुंदर साथ जी। जैसे वहां पर गए, वहां जाकर के पहले उन्हीं से होगा, जब बाद में चर्चा बाद में होगी, पहले लाभानंद जति के साथ में उनका किस तरह से आप सामना होता है सो सुनो। 10 दिन चर्चा में भय ठोर ठोर हुओ जगवन। जब वो 10 दिन हो गए, ठौर ठौर 10 इंद्रियां हैं, 10 दिशाएं हैं, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, समझे, ईशान कौन है, अग्नि कौन है, वायव्य कौन है, नैऋत्य कौन है, ऊपर नीचे है, 10 इंद्रियां हैं। इसलिए 10 दिशाओं से उसको बांध दिया स्वामी जी ने। ऐसा बांध दिया कि उसकी पूर्ण तरह से सब जादू विद्या, सारी भूतक विद्या, सब की सब ठंडी पड़ गई। उसने इतने मंत्र चलाए स्वामी जी पर, इतने मंत्र चलाए, लेकिन जरा भी असर किसी का हुआ नहीं है। 10 दिन बीत गए। मारो दाब के पहाड़ में इनको डालो। उसको गुस्सा चढ़ी भाई कि इनके सामने मेरा कुछ नहीं चल रहा है। अब हम मंत्र के द्वारा पहाड़ उठाएंगे और पहाड़ उठा करके इनको दबा देंगे, इनको मार देंगे, खलास कर देंगे, ऐसा उसके दिल के अंदर में आया। सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय।
देवतियों के जितने भी देवते हैं, जितने भी अनेक प्रकार के देवता हैं, उनके मंत्रों से उन्होंने बहुत पाठ किया, यंत्र चलाए, यंत्र मंत्र और तंत्र, इस तरह से तीनों चला लिया उन्होंने, कुछ भी काम नहीं आया, हार के बैठ गया, पसीना मार के बैठ गया। घर पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठा था। अरे अपने आप को तो तुम उठा नहीं पाए, अपने आप को तो तुम संभाल नहीं पाए, बोलो क्या करोगे तुम? अक्षरातीत के सामने बैठे हुए हो, उनके सामने तुम्हारा कुछ चलने वाला है? हम अभी आपको बोलते हैं ये कुछ भी चलता हो, आपको कोई भूत विद्या कुछ भी चलावे, आपको एक काम भर करना है, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना बस। आप मुट्ठी बंद करके जाइए, कहीं पर भी जाइए, रात में जाइए, अब कहीं पर जाइए, चाहे शमशान में जाइए, कहीं पर जाइए, मुट्ठी भर बंद कर लो आप। सारी 10 इंद्रियों के साथ 10 इंद्रियां बंद जाती है, वो अपने आप भग जाएंगे। बहुत सूत्र हैं वाणी के अंदर में, सब कुछ है, इतनी इतनी उसके अंदर में जादू है वाणी के अंदर में। इसलिए उनके साथ में, स्वामी के साथ में उसका कुछ नहीं चला, हार गया, ठंडा ठंडा हो गया। पंच वासना सब देव जहाँ खड़े। अब जिनके हाजिरी में बताइए पंच वासना हो गए, पंच वासना जानते हो? कबीर, सुखदेव जी, सनकादिक जी, विष्णु जी और महादेव जी, इनको पंच वासना कही जाती है, समझे? और पंच शक्तियां, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकम, बुद्ध मूल वतन, पांचों मिलवई महामत, वेद कथे में पहुंची शरत, जहां पर ये खड़े हो गए वहां किसी का चल ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। वो कितना भी कर लेवे, आप किसी भी वेद शास्त्र पुराण, ज्ञानी से ज्ञानी, ध्यानी से ध्यानी, योगी से योगी, तपस्वी से तपस्वी, आप किसी से मिल जाओ, वो ठंडा हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं चलेगा, कोई एक भी मंत्र नहीं चलने वाला, उसका एक विद्या काम नहीं आएगी। इतना बड़ा प्रभाव है सुंदर साथ जी। कौन है? खुद नूर जमाल अक्षरातीत बैठे हुए हैं साथ जी, वहां कहाँ चल सकती है विद्या? देखाओ में डगाए के आसन कर बैठा सो। उसने बहुत कोशिश की डगाने के लिए, हिलाने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन वो खुद ही हार गया और हार करके ठंडा बैठ गया। खोज खोज खाली गया। सारे मंत्रों को खोज लिया और खोज खोज करके सारे मंत्रों को उसने उपयोग किया, सब बेकार गए, कोई काम नहीं आए। ग्रह के बैठा मौन। बाट के बैठ के शांत होकर के बैठ गया, एक हवेली हो गया, अब अंदर आ गए। हाँ, आज भी लावण्य जति की वहां पर स्थान है, मीराबाई की सिटी बोली जाती है, और वहीं पर वो मस्जिद है जहां पर बांग दी गई थी। तीनों बातें सुन लो आप, मीरता के अंदर में वो मस्जिद भी है जहां पर बांग सुनेंगे, और वो स्थान लावण्य जति का आज भी है, उसकी बहुत बड़ी समाधि है, अनेकों लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन किसी का चलता नहीं है पिया के सामने। और वहीं है मीरता सिटी है, वहीं पर मीराबाई की सिटी बोली जाती है, और वही मीराबाई जी यहाँ पर अपना रूप बदल कर आती हैं। मीराबाई ने वो देखा था, वो स्वरूप देखा, समझा, उन्होंने चाहना की थी कि मैं इनकी सेवा में आ जाऊं, तो वही ललिता सखी बन करके आई, समझे? पहली बार सुन रहे होंगे, वही ललिता सखी बन करके राजा राम की बेटी बन करके आई, उन्होंने सेवा की है। इसलिए अब आप इनकी महिमा सुनिए। जैसे ही अंदर आते हैं और मीरता के अंदर प्रवेश करते हैं, शहर में शोर फैल गया। क्यों? अरे लावण्य जति को हरा दिया, इतने प्रकांड तांत्रिक को उन्होंने परास्त कर दिया है, जरूर कोई ये महान है। इसलिए वहां पर भीड़ पड़ गई दर्शन करने के लिए, लोग अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के उनके सेवा को हाजिर हैं आकर के। उसके अंदर में सुंदर साथ आते हैं। शोर पड़ा शहर में आवत सब खलम। अब शहर में शोर फैल गया, क्यों? कि उन्होंने लावण्य जति को इतने परास्त कर दिया था, इसलिए शहर में शोर पड़ेगा ही कि हमारे यहाँ के प्रकांड
तांत्रिक थे, इनके सामने कोई दम नहीं मार सकता था। आज वो जो हैं ठंडे होकर के बैठ गए हैं। चलो भैया उनके दर्शन करना चाहिए, उनका दर्शन करके कुछ हमें भी पुण्य मिलना चाहिए, हम भी जाएं। तो भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हुई, घेर रहे मधुमक्खी ज्यों। जैसे मधुमक्खी होती है अपने घर में कैसी घूमती है, लाखों करोड़ों लाखों हो जाती हैं, ऐसे यहाँ इतनी भीड़ हो गई सुंदर साथ की। आया चापसी चित सो, आए चांपसी भाई बड़े प्यार के साथ में दर्शन करने के लिए, और आया रघुनाथ, और रघुनाथ भाई भी आए। बता रहे हैं अब यहाँ पर सुंदर साथ की जागनी हुई, उनके नाम बताते हैं। छोड़ कुटुंब कबीला, अपने कुटुंब को, कबीला, परिवार को सब छोड़ करके, माया छोड़ करके स्वामी जी के चरण में आके बैठ गए। अगर बारे वानिया मिले, अब देखो सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर हमारे भी पूर्वज आने वाले हैं। आया राजा राम, सबसे पहले नंबर में अगर वाले वानिया में ने राजा राम आए। क्यों आए वो देखिए आप। इसलिए क्योंकि उनकी जो बेटी थी उसका नाम ललिता था, वह शरीर से वो क्या थी, अपंग थी, समझे। इसलिए वो कुबड़ी थी, वो कुबड़ी थी और उसके अंदर में बड़ा भाव था परमात्मा के प्रति, लेकिन वह सब जगह इलाज करवा करके थक गए थे। जब यहाँ पता चला कि इन्होंने तांत्रिक को हरा दिया तो इनके पास जरूर कोई विशेष विद्या है, विशेष इल्म ज्ञान है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर के आए। और बेटी आई, कारण देखना पड़ता है। जब उनको लेके आए, धामधनी ने उसके ऊपर हाथ रखा, बताओ आशीर्वाद दिया, वो क्या हो गई, निर्मल हो गई, पवित्र हो गई, उसके सारे अंग सही सरल हो गए, सुंदर हो गई। इसलिए उन्होंने गाया है, बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी, टूक टूक कर डारूं यातन ऊपर कुंज बिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी है मुझ पर नजर तुम्हारी। इस तरह भी गाया था, बहनों ने गाया था, बच्चियों ने गाया था, सुना। लेकिन एक बात और गानी थी आपको, वो रह गई। कारी कामरी रे मुँह को प्यारी लागी तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। ये प्रकरण भी वहीं पर हुआ साथ जी। विशेष बात है, कारी कामरी, कामरी पहरी ब्रिजवधु और सुंदर वर श्याम, भी पहरी मोहम्मद और पहरी इमाम, मोल नहीं इन कामरी को या को ले ना सके कोई। समझे, मोमिन कहे सो ले भी या रूह अरस की होए। समझे, इसलिए इतना प्यारा है ये दोनों प्रकरण वहाँ पर उतरते हैं। इसलिए यहाँ पर अब अगर वाले वानियाँ, जो वानियाँ लोग हैं वो आए, और एक नहीं, एक आया, एक का काम पूरा हुआ, दो आए, दो का काम पूरा, 100 आए, अनेकों आ गए, भीड़ हो गई, दौड़ पर दौड़ लग गई। और उसके अंदर में अगर वाले वानिया मैंने राजा राम सिरदार, बहुत बड़ा व्यापार था उनका, बहुत बड़ा व्यापार था। सारा व्यापार छोड़ करके धनी के चरणों में आके बैठ गए, बोले हमको अब नहीं करना है। तो धामधनी ने क्या कहा, याद करो आप, श्री इंद्रावती जी श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर में बिहारी जी से कहते हैं कि आप हमें हुक्म करो तो हम जो है कला जी के पास में जा कर के कुछ काम करेंगे, जो कुछ आएगा सेवा करेंगे। इस भाव से उन्होंने ये कहा कि राजा राम, तुमने सब कुछ अर्पण कर दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन हम बोलते हैं तुमको ये संभालना पड़ेगा, क्योंकि सुंदर साथ की सेवा करनी है। हर तरह से हम किसी के पास में क्यों जाएं, अपने पास में है तो वो सब करेंगे। इसलिए राजा राम ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए सारी शोभा को स्वीकार कर लिया, आज्ञा को सुधार कर लिया। लेकिन जब पन्ना धाम जाएंगे और महाराजा छत्रसाल जी उनको बोल देंगे कि तुम्हारी सेवा स्वीकार हम नहीं कर पाएंगे और हम सेवा हम ही करेंगे, तब वो बोले हमको यहाँ क्या करना रह करके, सब छोड़ करके वो पन्ना धाम आ गए थे, अपनी पुत्री सहित लेकर आए थे। तब की बात तब चलेगी, पन्ना धाम में प्रसंग आएगा तब की बात तब चलाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ पर राजा राम को सरदार बना दिया सब सुंदर साथ के बीच के अंदर में। झांझन आया साथ में दिए कुटुंब परिवार,
और झांझन भाई भी आए। ये सब एक दूसरे के सगे रिश्तेदार थे, एक दूसरे से दूर अलग नहीं थे। सुंदर साथ जी एक दूसरे से संबंधित थे, वो भी आए। आज भी झांझन भाई परिवार पन्ना धाम के अंदर में है। सुंदर साथ जी आज भी रहता है। ईमान लेकर के आए वो और अरस परम धाम पर ईमान लेकर के जागृत हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी ये हमारे पूर्वज हैं, ब्रह्म मुनि श्री 108 मकरंद स्वामी जी, समझे। तो उन्होंने भी आकर के समर्पण किया, सेवा में हाजिर हुए और सेवा करते करते श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी पधारे। राज्य की सेवा में 8 पहर रहते थे, 8 पहर। आज राज्य महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा है कि राज्य महाराज जी की सेवा पूजा में देखो तो उनके ही वंश के लोग हैं। आज राज्य महाराज जी के बर्तन की सेवा में उनके ही लोग हैं, राज्य महाराज जी की आरती की सेवा में उनके ही परिवार के लोग हैं। राज्य महाराज जी की चना की छोटी से छोटी सेवा है उसमें भी वो हैं। जितनी सेवाएं होती हैं सब में मकरंद परिवार का ही सबसे अग्रणीय सहयोग है या साथ है। यदि वो वहाँ नहीं जाते हम कैसे आते, समझे। वो पन्ना धाम गए, हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने वहाँ रह करके और इतनी सेवा की है, उसका फल हमारे परिवार सबको मिलता है। और हम सब मिल करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और वंदना करते हैं कि धनी जी आप इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना कि हमारी आखिरी श्वास तक आपकी सेवा करते रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। आखिरी सांस तक हमारी आखिरी श्वास भी आपके चरणों में ही जाए, ये हमारी चाहना है धनी जी। सेवा में कोई त्रुटि ना हो, सेवा में बर हमेश आगे रहें। आप ही वाणी वचन देते हैं, आप ही हमारे ऊपर में आशीर्वाद देते हैं, तभी ये चर्चा वाणी करते हैं। आपने कितनी बड़ी कृपा की, हमें चुन लिया आपने, मेरी बाहें पकड़ ली आपने और अंदर बैठ करके इतनी बड़ी शोभा दी है कि वाणी वचन चर्चनी चितवनी सेवा पूजा बीतक सब कुछ को आप करवाते हैं और साक्षात गुम्मट और बंगला के अंदर में देना। देखिए आप जागनी रास के मूल मिलावा अखंड दरबार निज बंगला जी साहब में इतनी बड़ी शोभा देकर के अपने चरणों में बिठाना और इतना कुछ हो जाने के बाद में भी, इतने आश्वस्त हो जाने के बाद में भी आपने मेरी बाहें पकड़ी है, आपने मेरे ऊपर कृपा की है। आपके श्री चरणों में मैं बार बार विनती करता हूँ कि मेरे से कोई भूल चूक हो उसको आप माफ़ करना, क्षमा करना और अपनी छत्र छाया में रखना, अपनी सेवा में रखना। धनी के चरण कभी मत छुड़ाना, धनी के चरण बस लगे रहें, वो मिलते रहें, उनकी सेवा करते रहें, उनका श्रृंगार करते रहें। सेवा भी करते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, सब कुछ करवाते राज्य महाराज जी। इससे बड़ा और क्या चाहिए बताइए आप। राज्य महाराज जी बस यही बाहर रहे, यही मिलता रहे। हम सब सुंदर साथ के शुक्र गुजार हैं, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप सबकी दुआ हमको लगी, आप सबने प्रार्थना की, राज्य ने आपकी प्रार्थना सुनी और सुनते हैं। आप लोग सदा सदा हमारे ऊपर अपनी रक्षा करना, अपने आशीर्वाद देते रहना और राज्य महाराज जी से यही कहते रहना कि इसको अपने चरणों में रखो, अपनी सेवा में रखो, बार हमेश वाणी चर्चा और आपके वचन को सुंदर साथ को जाहिर करते रहें, आपकी शोभा को हम प्रचार प्रसार करते रहें, यही चाहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और मान सिंह भाई भी आए। अब बोलो जल्दी से। और भाई मोहनदास मनोहर भाई आए। सब लोग हिमान लेकर के आ गए। यहाँ मृता के अंदर में भीड़ पर भीड़ हो गई। और सादुल भाई आए, नंदराम भाई आते हैं। यहाँ तो बहुत सुंदर साथ जी का आगमन होता है।
नाम दो हैं, जीवनदास दो हैं वहां पर। और आई स्वरूप दे, सरुदी मतलब स्त्री वर्ग आई वहां पर, और एक बाई लक्ष्मी, लक्ष्मीबाई आई और बाई लखाबाई, और लखा भाई आई। ये सब पन्ना धाम जाएंगी अब सुंदर साथ। हाँ, इनो बाई काय, इन्होंने कायम मुक्ति का मार्ग पाया है। जाति और कुशली, जादी और खुसली भाई हैं, और बाई चांद तथा चांद और मोज आई। ये आई इस्लाम ये सुंदर साथ के बीच में आती हैं, करके बड़ी खोज, बहुत प्यार के साथ में खोज करके आई। भाग बाई और तेज बाई, ताजबाई तेजबाई भी आई, अनूप और राधा, अनूप और राधा बाई, बेन बाई मुरलीधर, मिलीबाई, मुरलीधर भाई आए। ये मुरलीधर जी यही हैं जो बंगला दरबार में बैठेंगे, राज्य महाराज जी के सामने आसन एक ही होगी, नजर से नजर मिलाएंगे और कभी भी उनकी नजर हटेगी नहीं। और इनको जब बोलेंगे अरस मिलावा ले चलिए अपने संग सवान, किया चाहे सब दिल का अगुआई लिए मेहरबान, उसी समय पर उनकी सुरता टूट जाएगी, धाम में लग जाएगी। बेन बाई मुरलीधर ये दाखिल, ये भी धाम में आए। ए आवत चर्चा को, सब लोग चर्चा सुनने के लिए आने लगे। वाणी सुनत श्रवण, श्रवण अपने कानों से वाणी वचन सुनते हैं। खुशहाल होवे मन में, सब लोग प्रसन्न होकर के जाते, सिफत सुने मोही, मोमनों की बड़ाई और प्रशंसा सुनते हैं। खर्ची पाती इनकी, इनकी पूरी खर्चा जो भी आता है सब कुछ इनके द्वारा भेजा जाता है, राजा राम भाई के द्वारा। पहुंचत लड़ाई में, लड़ाई के समय पर जब लड़ाई हुई, दिल्ली के अंदर में गए, सुंदर साथ को सारी व्यवस्था सारी शोभा देते हैं। पतली कमरी ओढ़न को, ये ना काली कामरी मुँह को प्यारी लगी, इसलिए पतली कमरी ओढ़ने के लिए भी यहाँ से वो भेजते हैं। आवत थी उत से, उत से आती, मीरता से आती थी। इत सब साथ में, इस सुंदर साथ के बीच में राजा राम सिरदार, सबके बीच में सरदार बनाया गया राजा राम भाई को। टाटम वाणी सब में, और देखिए वो ऐसा नहीं कि उनको उस काम सौंप दिया तो माया का करने लग जाए। तारतम वाणी वचन में, सत्संग में, सब में सबसे आगे बैठते हैं। और मनाबाई सेवा, मनाबाई भी सेवा में आए, रहबे खबरदार, खबरदार रहते हैं वो सब। पावत है दीदार को, दर्शन को पाते हैं, रहे तरफ धनी निर्धार, धाम धनी की तरफ में रहते हैं सदा सर्वदा। अब इन समय मिलते मिले, इस समय मृता के अंदर में चर्चा का बड़ा पूर बह रहा है। बड़ा जो बढ़िया शोर, शोर तो बहुत फैल गया, इतनी ज्यादा हो गई भीड़ वहां पर कि सबसे ज्यादा सुंदर साथ आए। चर्चा और दीदार को, दर्शन करते हैं और चर्चा सुनते हैं। खलक चली आवे, खलक बोलते हैं आम पूरी समाज सब चले आते हैं दर्शन करने के लिए, चर्चा सुनने के लिए। ये बातें बहुत है, साथ जी इन बातों को अभी बात करेंगे ना तो बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन आगे जागने की बात करने वाले हैं अपन। कहाँ लो कहो बना, कहाँ तक कहें इसको हम, जो एक लीला में हाजिर, जो जिसने अपने नजर से देखा है, जो हाजिर था, ये अनुभव है, उसको इसके अनुभव जानकारी है। सुनी बात जब जस, अब यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहब जी क्या करते हैं कि जसवंत सिंह की बात सुनी तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं अब कहाँ शाकुंडल शाकुमार है, क्योंकि उन्होंने कहा था बड़े घराने में आई है, राजघराने में आई है। तो उन्होंने देखा यहाँ पर जसवंत हैं थोड़ी दूर पर, उन्होंने सुंदर साथ को भेजा, तब पाटी लिखी दो, पत्र लेकर के भेजा उनके पास में। भट्ट गोवर्धन ले चले, गोवर्धन भट्ट लेकर के पत्र जाते हैं, पैगाम पहुंचावने, पैगाम पहुंचा दिया जसवंत सिंह के पास में। अटक पार पहुंच के, अटक के पार पहुंच करके खबर दई उलझाए, वहां जाकर के स्वामी जी का समाचार दिया। ए अंकुर बिना क्या करे, अब अंकुर है नहीं है जिनके पास में, वो क्या करेंगे, उनको समझ अनुकूल नहीं आया, रया रसना चर्चा, उसको चर्चा का कोई रस नहीं आया। तहाँ 4 मास लगे रहे, 4 वर्ष कहाँ, 4 मास कहाँ रहे, वीरता के अंदर में 4 महीने रह करके। एक दिन बारी चलते, अब देखो यहाँ पर प्रसंग बदल रहा है।
एक दिन मार्ग में चल रहे थे स्वामी जी, और उस समय पर मुल्ला ने मस्जिद के ऊपर चढ़ करके बांग दी थी। बाग मुनारे पर चढ़ तो के पहले मुनारे पर चढ़ते थे, वहां पर चढ़ करके वो आवाज दिया करते थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, है ना। इसलिए आज भी होती है, लेकिन आज प्रसंग बदल गया, लोग माइक का सहारा लेते हैं। अब ऊपर चढ़ नहीं सकते, नीचे से बैठे बैठे बोल देते हैं। तो उन्होंने उस समय पर बोली, तब स्वामी जी ने ध्यान से सुना ये क्या बोल रहे हैं। ऊपर चढ़ कलमा कया, उसने ऊपर चढ़ करके कलमा बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह करके उन्होंने उसको पढ़ा, उनके सूत्र को। ला तो नाही को गया, अब यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है, ला बोलते नाही, क्षर जगत है, इला तो है हक, हक मतलब कि वो सत्य है, मतलब अक्षर है, और इल्ला अक्षरातीत है, उत्तम पुरुष अन्ना करके कहा गया है। इसलिए क्षरा सर्वाणी कूटत अक्षरा उत्तम पुरुष अन्ना करके कहा गया है। तीन स्वरूप की बात, तीन पुरुष की बात कही गई है। क्षर अक्षर अक्षरातीत है। एक श्री देवचंद्र जी कही, इसके बारे में तो देवचंद जी ने बहुत विस्तार करके समझाया था। कहाँ से आए तुम, हम वहाँ अक्षरातीत धाम से आए हुए हैं, दूसरा तो कोई है नहीं, और कोई इसका दावा करने वाला नहीं है, हम ही आए हुए हैं। तहकीक हमारे कासिद, तहकीक मतलब पक्का है, विश्वास है, हमारे पत्र वाहक हैं। कासिद बोलते पत्र वाहक, ये हमारा पत्र लेके आए हुए हैं। हम वास्ते आए कलाम, हमारे वास्ते इन वचनों को वो लेकर के आए हुए हैं मोहम्मद साहब। सब खबर हमारी होएगी, हमारे घर की या हमारे वहाँ की सारी वातावरण की बातें इसमें लिखी हुई हैं। लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, लाए हैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये पदवी है उनकी, खिताब है। मोहम्मद साहब को अलैहिस्सलाम करके कहा जाता है, वो लेकर के आए हुए हैं। श्री महामती कहे साथी जी, ए सुंदर साथ जी महामती लालदास जी कहते हैं, इहालो ईसा का इलम, यहाँ तक ईसे का इलम, ईसा सदगुरु धनदेवचंद जी महाराज जी हैं, उनका इलम उनका ज्ञान चला। अब यहाँ से चलेगा मोहम्मद को मिल करके। अब मोहम्मद को मिल चला, अब मोहम्मद के ज्ञान को लेकर के चलेंगे, दोनों सूत्र मिल जाएंगे, जागनी अच्छी होगी। कहो एक दिन आदम, हम कहते हैं कि आखिर के समय में वो एक आदम का समय बनेगा, वो अक्षरातीत होंगे, नूर जम्माल होंगे, उनके बारे में आपको सुनाते हैं। यहाँ लगे कतेब की, यहाँ तक मृता में जब तक बांग नहीं सुनी थी, तब तक कभी भी कुरान की बातों को ध्यान नहीं दिया। चर्चा में न चेत, चर्चा में कोई ख्याल नहीं था, उस तरफ कोई ख्याल नहीं रखा। कलमा से हासिल किया, जब कलमा बोला उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह, तब उससे पता चला कि जो कुछ कहा वेद में सोई कहा कतेब, ये बंदे दो एक साहब के पर लड़त पाए बिना भेद। उन्होंने बता दिया कि ला है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्षर बोलते हैं। इला है तो यहाँ अक्षर बोलते हैं, इल्लाह है तो यहाँ अक्षरातीत बोलते हैं। शब्द का फर्क है, समझे। इसलिए आपको शब्द को समझना है। लालदास को कया, अब लालदास जी को बताया, क्या कहने लगे। आज एक बात पाई, लालदास आज हमने एक विचित्र बात देखी है। बोले कौन सी देखी, जल्दी बताओ हमें। तब अर्ज करी लालदास ने, लालदास जी को कोई भी बात होती थी ना, गहरी बातों नहीं, उनको तुरंत बताया करते थे। तो बोले हमको जल्दी बताओ कौन सी बात है, ए हमको दियो ये बात हमको बता दीजिएगा। तब बात करने की, तब उनको कलमा की बात बताई कि हमने सुना यहाँ पर बांग दी मुल्ला ने मस्जिद पर, मुल्ले पर चढ़ करके मुनारे पर, वो बात हम तुमको बता रहे हैं। मोहम्मद कुरान लाए, मोहम्मद साहब कुरान लाने वाले हैं, सब तुम्हारा मतलब है, तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारा जिक्र है। कौन कह रहा है, अक्षराती धामधनी कह रहे हैं। और तुम क्या कहते हो, इसको नहीं छूना, इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं देखना, मुसलमान बन जाओगे, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। धामधनी कह रहे हैं कि सब तुम्हारी बात है, और तुम कहते हमको नकारना है। तो किस बात के सुंदर साथ हो, किस बात के ब्रह्म सृष्टि हो,
धामधनी की बात को तुम कोई यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। इत मोहम्मद सो में चले। इसलिए मोहम्मद मिले ई से मैंने, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी मैंने, तीनों मिल हुए इमाम। इसलिए तीनों की बात बता दी है, इसमें तुम्हारी सारी बातें लिखी हुई हैं। तीनों मिल करके खेल के अंदर में जो आखिर जमा इमाम मेहंदी विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, यही तुम्हारा पैगाम लाए हुए हैं। तब अहमद पाया खिताब। तब वो एक खिताब बन जाता है, अहमद बन जाता है, सिरदार बन जाता है। ईसा और मोहम्मद मिले। जब ईसा और मोहम्मद मिल जाते हैं तब वो मारे दज्जाल सितार। दोनों मिल गए। अब ईसा और अहमद दोनों मिल गए, धनी सी देवचंद जी और मोहम्मद मिल गए। दोनों को लेकर के अब जाओ, तुम्हारा सब जगह पर भला होगा, सब काम सफल होंगे। अब लड़ाई करने को। अब अपने पास में प्रमाण मिल गया है, चलो लड़ाई करेंगे। और लाल राज्य महाराज जी तो इतने उत्सुक थे कि जल्दी से जल्दी जाएं बादशाह के पास में और उसको जल्दी से जल्दी पैगाम देवें और उसको हम प्रेरित करें कि आओ तुम जल्दी से हमसे साक्षात करो, हमसे बातें करो। इतने उत्सुक थे और इतना ज्यादा किसी को नहीं था, सबसे ज्यादा लाल राज्य महाराज जी को था। श्री देवचंद्र जी ने कही थी। देवचंद जी महाराज जी ने कहा था, आवे सकुंडल सकुमार। देखो साकुंडल सकुमार आएंगी तब तब खेल देख पीछे फिरे। तब हम सब ये माया का खेल देख करके अपने घर वापस जाएंगे, पहुंचे परवरदिगार। परवरदिगार मतलब धामधनी के पास जाएंगे। इस वास्ते ढूंढ काढ़ी। इसलिए चलो अपन चलते हैं, ढूंढ करके निकालें। ए लीला होए जाहिर। जब अब इस लीला को जाहिर करना है, कौन सी? मोहम्मद की लीला को जाहिर करना है और सदगुरु महाराज जी की लीला को जाहिर करना है। कुली दज्जाल को मारी। कुली बोलते कलयुग रूपी दज्जाल को मार करके अपन लोग सुंदर साथ को पहचान करवाएंगे, उनको जगाएंगे। करत बदफैली बात। यही बदफैली बोलते, वही बदफैली कुफर करता है, बेईमानी करता है, नफरत फैलाता है, अंदर में जलन रखता है, उसके अंदर कई रूप बन जाते हैं। तब सब साथ को। तब सुंदर साथ को, होवेगी खबर। तब उनको सबको पहचान होगी। दौड़ेंगे आप अपनी। अपने अपने नियत के अनुसार सब बैठेंगे, दौड़ेंगे। आए मिले आखर। आखिर में सब लोग जमा हो जाएंगे। ए विचार करके। वहां से विचार करते हुए मेरे से चले। अब आप मृता से चलते हैं। गोकुल मथुरा आगरे। गोकुल मथुरा आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। कोई दिन कहाँ रह के। कुछ दिन वहां रह करके, गोकुल में मथुरा आगरा में रह करके दिल्ली पहुंचे। इतना के साथ ठठे का। कितना सुंदर सा ठट्टा नगर का आ जाता है। देखिए अब सुंदर साथ का आगमन, जहां पर जाएंगे सुंदर सा जी ठट्टा नगर, मस्कत बंदर, आवासी बंदर, देखो जगह जगह से आप चल करके आएंगे और जहां स्वामी जी होंगे वो सब मिले जाएंगे। हरिराम चौधरी। हरिराम चौधरी के यहाँ पर और चिंतामणि जी और रामचंद्र आए। और रामचंद्र भी यहाँ करके मिलते हैं। रहे कोई दिन। कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं दिल्ली में आकर के। ईश्वरदास चोपड़ा। और ईश्वरदास जी हैं, ए रया बरस दो। ये भी 2 वर्ष रहते हैं दिल्ली में। पीछे माया लहर। सबको माया लगी किसी किसी को, और कोई कोई माया में रह गया, रह न सकिया सो। वो रह नहीं सका धनी के पास। मलुक चंद भली। मलुक चांद जी भी बड़ी अच्छी तरह से, लड़ा दज्जाल सो जो। वो भी दज्जाल से लड़ते हैं। सौंपी अपनी आत्मा। अपने आप को कुर्बान किया, कछुनाई खोर। उनको कोई कमी नहीं आई, कोई चिंता नहीं पड़ी। सेक बदल आया। और सिख बदल आए जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया और पन्ना धाम तक गए। बताओ आप, निकेत रहे कदम। उन्होंने अच्छी तरह से स्वामी जी की चरण ग्रहण किए। लड़ा दज्जाल सो सन्मुख। सुंदर साथ के साथ मिलकर के, स्वामी जी के साथ मिलकर के दज्जाल प्रवृत्ति वालों के साथ में युद्ध किया और न मारी दम। और बिल्कुल फिक्र नहीं की, उन्हें चिंता नहीं की। अनंत राम
अनंतराम भी आए लड़ाई के वक्त लड़ाई के समय में सेवा में शामिल रहा। सुंदर सेवा में रहते हैं। समय पाया इस बहुत अच्छा सुंदर समय पाया। तुलसी बिहारी दास तुलसी और बिहारी दास जी और हृदय राम और विद्य राम आए कोई दिन शामिल रहे। और कुछ दिन साथ रहते हैं, फिर वापस माया में जाते हैं, फिर आते हैं। ये जो हरिराम हरिराम भाई हैं, बेटा हिरानंद उनका नंद बेटा भी है, कोई दिन रहा सेवा वो भी सेवा करने लगे। पीछे पहुंचा अपने फिर अपने वतन अपने घर वापस गए। भाई श्री मुकुंदास मुकुंदास जी देखो आए, सूरत में मिले थे, गोपीपुरा के थे वो। उन्होंने तारतम सुना, आकर के दिल्ली पहुंचे। सुनिया सूरत में उन्होंने तारतम सूरत में सुना था, वो भी आकर के यहाँ पर मिल गए। आए पहुंचे सैयद की यहाँ सैयद की हवेली भी आकर के मिलते हैं। जाग खड़ी सबकी आत्मा संतुष्ट हो गई और वो प्रचार प्रसार में आकर के जागृत हो गए। रामचंद्र मेरे रामचंद्र जी भाई भी मीरता से आ गए। रामचंद्र पंसारी उनका नाम था। पहुंचा इन सोबत यहाँ से वो भी आ गए, कोई दिन रह के रह करके फिर घर किया इत फिर यहीं पर रह गए दिल्ली के अंदर में वो। और साथी के और बहुत सुंदर साथ मीरता के अंदर के आए थे। आए के गए अपने घर वापस भी गए, और लेकिन उनके मन से दिल से बात नहीं छूटती है प्रचार की। पर बात ना छूटी दिल से दिल में वही रहती है कि चलो हमें तो सेवा करना है, प्रचार प्रसार करना है, रहे इस्लाम धर्म के ऊपर में रहे। केते को मुनकर हुए को तब मुनकर बोलते हैं जो धर्म से विरोध जाते हैं, बेईमान कहलाते हैं, और कई जो है ईमानदार होते हैं। सो पहन ना सके इस्लाम इसलिए जो मुनकर बेईमान होते वो धर्म में कहाँ आ सकते हैं। जो मुंह नीचा करे साथ जो सुंदर साथ जागृत होते हैं, कोई ना कहे कलाम और जो जिसको सुंदर साथ का है वो कभी भी किसी तरह से माया का काम नहीं करते हैं। कोई दिन पीछे आया कुछ दिन के बाद में आए, गोवर्धन अटक से वापस आ गए जहाँ भेजा था पत्र दे करके। लाल दरवाजे आए गए यहाँ लाल दरवाजे में मिलते हैं, गंगाराम की दुकान गंगाराम भाई की दुकान पर मिलते हैं। कहाँ वचन तातम की वहाँ उनको वचन सुनाए तारतम के, गंगाराम भाई को, कहे जो गंगाराम गंगाराम को तारतम के वचन सुनाए। आशा जीत प्रभु एक आशाजीत भाई है, उनको भी ज्ञान दिया। तित पाया विश्राम आया, बड़ा प्यार पाया, लेकिन ये सुन करके भग जाएगा, देखना अभी। नैन सुख नैन सुख महाजर हैं, वो भी व्यापारी हैं, वो भी आए। कहे वचन दो दो चार उनको भी सुनाए शब्दों, तिने अपने दिल में अपने दिल में लिया, किया बड़ा विचार विचार किया ये कैसे हैं। सब बातें इनके पास में हैं। ये जो है मोहम्मद की बात भी करते हैं, और यहाँ पर शास्त्र पुराण की बात करते हैं। फिरते उर्दू बाजार और उर्दू बाजार में कौन मिल गया? मिले गरीब दास गरीबदास जी, नागजी भाई, वो उनको यहाँ पर मिल गए। भाई के तिनको भी स्वामी जी के वो मिलने के लिए 7 लहर चलना पड़ता था। जैसे आज प्रधानमंत्री के लिए होता ना, 7 लहर होती है, उनके पास कोई फटक नहीं सकता है। कितनी तरह की मिलिट्री होती है, कितने पुलिस होते हैं, फिर कितने BSF होते हैं, कितने होते नहीं, 7 पर्दा होती हैं, तब कोई उनसे मिलता है। ऐसे स्वामी जी की व्यवस्था वहाँ की गई थी कि 7 पर्दा होते थे, उसको पार करके किसी को मिलना है तो बताते थे भैया वो आया है, उसको बदल करके कैसे ले करके जाते थे। इतनी सुरक्षा रखी गई थी स्वामी जी की। कहाँ साथ रहत हुए वहाँ सुंदर साथ थे। श्री जी आप है कीत और पूछते थे स्वामी जी कहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसे नहीं बताते थे। जब उसका समाचार स्वामी जी के पास में देवे, वहाँ से हाँ मिले, तब उसको आने की इजाज़त मिलती थी। इतनी गहरी है। पूरे विठल गौरी बता दिया वो कहाँ बैठे हैं, पूरे विठल, पूरे मतलब मोहल्ला में, विठल गौर के मोहल्ला में रह रहे स्वामी जी। सैयद की हवेली एक सैयद की हवेली में रह रहे हैं, कहाँ श्री जी रहते वहाँ श्री जी साहब जी रह रहे। मैं खबर करूँ मैं उनको खबर दूंगा, जब वो बोलेंगे बुला के लाओ तब बुलाएंगे, ऐसे नहीं बुला के ले जाएंगे। गोवर्धन अपने घर गया गोवर्धन अपने घर गए, आया
गरीबदास जी भी आए, खबर करी श्री राज श्री राज्य महाराज जी को समाचार दिया, आया गोवर्धन खास गोवर्धन भाई आए हैं, वो मिलना चाहते हैं। जब उन्होंने कहा हाँ, उनको अटक पार भेजा था ना, क्या समाचार है, बुलाओ उनको यहाँ पर। व्रत समय गोवर्धन वहाँ व्रत चल रही थी, वहाँ पर व्रत का काम चल रहा था, है ना, जिसको अपन बोलते हैं छोटी व्रत बड़ी व्रत कहते हैं लाल राज्य महाराज जी की। तो वो चल रही थी वहाँ पर, चर्चनी का काम चल रहा था। उस समय पर आए वो, न्याय अपने संगी अपने साथ मिला करके लेके आए। सब आए करमोल सबने आके प्रणाम किया चरणों में, पीतक कही बना अपनी बातें बताई। इन हवेली में आप इस हवेली के अंदर में आप मास छवर 6 महीना यहाँ पर रहते हैं। तहाँ से लाल दरवाजे वहां से फिर उठ करके लाल दरवाजे जाते हैं। यहाँ आए सब मन यहाँ पर उन्होंने बैठ करके शाकुमार बाई को पत्र लिखा, पाती लिखी बना बड़े प्यार से पत्र लिखा स्वामी जी ने, लालदास जी ने मिल करके 22 प्रश्न इनमें 22 प्रश्न का उसके अंदर में समावेश किया गया। लिखे चित्त सोया चित्र से लिख कर बना तैयार किया। इन पाती लिखने में इस पत्र में लिखने में स्वयं स्वामी जी और लालदास जी हैं, श्री जी और लालदास जी भी हैं। रात दिन मेहनत कर इन्होंने इतनी मेहनत की रात दिन श्री राज सेवन की राज्य महाराज जी की आज्ञा को पालन करवाना है, उनकी बात को जाहिर करना है, तो बहुत मेहनत की। ये पाती लेके जब ये पत्र लेकर के आई लाल दरवाजे पहुंचते हैं, हवेली छत्रिय एक छत्री की हवेली में जाकर के ठहरते हैं। तीन में रहे आए आकर के आप स्वामी जी वहां रहते हैं। तहाँ आए बैठे वहां भर के बैठ करके बातें की, बड़ी करी मसलहत सलाहें की सबने मिल करके। ये पत्र सुनाना है, शाकुमार बाई के पास में पत्र भेजना है, तुम्हारी क्या इच्छा है। बिना मसलत के कोई काम नहीं करते हैं, सबसे सलाह मशवरा करते हैं। आशा जीत आया वहां आशा जीत को बुलाया गया, लगा श्री राज की उसने प्रणाम किया स्वामी जी को आके। तबे विचार पूछ जब उससे पत्र पढ़ करके सुनाया गया, कहाँ करनो अब बोलो अब क्या करना है, तुम्हारी क्या इसमें सलाह है, क्या मजल है इसमें। तब आशा जीत आशा जीत चौंक गया, अरे ये क्या कर रहे हो आप, अब हम सब हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो कभी भी तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं होने वाला है, वो हिंदुओं को मुंह नहीं देखता है, आप उसको हिंदी में सुना रहे हो। हिंदू कभी देखेगा फाड़ के फेंक देगा, और जो लेके जाएगा उसको कत्ल कर देगा, मार देगा। भाई हमको, हम नहीं बताते ना, हम जाएंगे और ना हम सुनाएंगे, हम जा रहे, हमको मत बुलाना। इस तरह से छोड़ के भाग गए वो। सुपाती हिंदवी ये हिंदी में लिखा हुआ है, वो कैसे सुनने वाला है, कट्टर है वो, मुसलमान है, क्यों कर सुने वो तुम्हारी बात को सुनने वाला है ही नहीं है, कैसे सुनेगा। शरीयत है जोरा शरीयत समझते हो, सत्ता, उनकी सत्ता, शासन सिर्फ कर्म कांड पर लगे हुए हैं वो, इनको और कुछ मतलब नहीं है। आज भी शरीयत पर हैं, उनको न तरीकत से मतलब है, न हकीकत से, न मार्फत से, सिर्फ शरीयत में कि हमारी 5 विनय हैं, हमारे नियम 5 हैं, उन पर अडिग रहते हैं वो, कि हमें ये करना है। ये सारे प्रसंग आगे आपको सुनेंगे, आज का प्रसंग पूरे होने वाला है, इसके आगे कल सुनाया जाएगा। सुपाती हिंदवी की सोपाती हिंदवी की क्यों कर सुने कान क्यों कर सुने कान, शरीयत है जोरावर शरीयत है जोरावर है, हे पोहरा मुसलमान हे पोहरा मुसलमान, हे पोहरा मुसलमान हे पोहरा मुसलमान। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।